अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ आवरसेल्व्स पावर्ड बाय चेकमेट कराची। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीडियो जो है हमारी काफ़ी अच्छी की, जो हमने हमारे सीएस की फील्ड है उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई थी। तो हमें लगा कि यार अब इस तरह के और गेस्ट होने चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड कर सकें। एक तो होता है ना सीनियर से आपका एक होता है तफरी होती है, उसके अलावा एक जो गाइडेंस होती है वो आपकी सेम एज ब्रैकेट के लोग जितना अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो सो हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की। उसमें एक हमने खुद भी अपना भी ज्ञान बाँटा था और थोड़ा सा एक गेस्ट हमारे साथ था, वो भी अंडर ग्रेड था, तो हमने मिलके पूरा कंप्यूटर साइंस की बातें की थी। अब हमने इंडस्ट्रीज़ के बंदे हमने बुलाना स्टार्ट किए हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हस्सान राना। फास्ट के ग्रेजुएट हैं, हमसे 2 साल सीनियर थे, 3 साल सीनियर। ग्रेजुएटेड इन कोविड, वो वाला बैच है वो वाला ये। बैच है हाँ, ये, वो तो टैलेंटेड बैच। अल्हम्दुलिल्लाह करंटली वर्किंग एज़ अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर इन बाज़ार टेक्नोलॉजीज़। यप। तो आज उनसे इस बारे में बात करेंगे कि इस करियर को कैसे परस्यू किया, अबाउट फास्ट लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। सो विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आना में मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम Yep. फास्ट, राइट? सो इलेक्ट्रिकल से इस तरह यू आर डिजाइनिंग यूआई यूएक्स, राइट? यू आर परस्यूइंग इन यूआई यूएक्स, राइट? प्रोडक्ट डिजाइनर है currently। सो वो स्विच किस तरह, वो जंप किस तरह आया, मतलब फ्रॉम यार इलेक्ट्रिकल टू सीएस? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक जहाँ मैंने अपनी जब ग्रेजुएट होने के बाद जहाँ से इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करा था, आई थिंक ये हर कंपनी ने मुझसे पूछा कि यार आपने इलेक्ट्रिकल करी हुई है तो वाई इस फील्ड में क्यों, लाइक व्हाट्स द रीज़न। तो यार बेसिकली इसका जवाब ये कि एट द एंड जब मैं एडमिशन लिया था मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। आई थिंक मेजॉरिटी लोगों को मालूम नहीं होता कि बस वो आ रहे हैं, हमने इंटर कर लिया, हमने ए लेवल्स कर लिया कि अब करना क्या है। काउंसलिंग पाकिस्तान में इतनी तरीके से होती नहीं है। ठीक है, तो ये हर चीज़ का लोग पाकिस्तान में 3-4 फील्ड से बचती हैं। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या इस तरीके से अपने आर्मी के या किसी वगैरह में चले जाओगे। तो मुझे पास कुछ मालूम नहीं था, मेरे पास बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ चल रहा था। तो एक मैंने कहा चलो यार हर जगह अप्लाई करते हैं। मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, इस तरह मेरे करके फ़ास्ट में एडमिशन हो गया था। मेरा और भी 2-3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो फ़ास्ट में हुआ तो फ़ास्ट में इलेक्ट्रिकल मिली थी, तो वहाँ चला गया। थोड़े टाइम तक अच्छी लगी, मुझे लग रहा था कि हाँ इलेक्ट्रिकल मेरे टाइप की फ़ील्ड है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इलेक्ट्रिकल करके, बिकॉज़ आप देखते हो ना तार-वार कनेक्ट हो रहे हैं, आप हाँ। नेगेटिव कुछ हो जंप रहा कर है। रहे हो, धमाका हो रहा है। मैंने कहा वाह! एक चीज़ चल रही थी तो वो बात मुझे अच्छी लगने लगी। फिर आई थिंक 2-3 सेमेस्टर के बाद मुझे होश आया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू विद द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो फिर इस वक़्त तक मैंने एक था कि मुझे आई नो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में लाइक मुझे आर्ट्स डिज़ाइन प्रोडक्ट बनाने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत शौक था। तो मैं इस यूनिवर्सिटी में जितनी भी सोसाइटीज़ थी उसको जॉइन करके उनमें काम कर ही रहा था। तो एक तरह से मुझे मालूम था, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मुझे करना क्या था। फिर जब बाद में मुझे हुआ, मैं बैठा अपने साथ, अकेले बैठ के मैंने सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी में। तो हुआ कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, ये मेरा गोल है। फिर वहाँ से मैंने फिर उसको करना स्टार्ट करा। लेकिन ये था कि मैं उस वक़्त अपनी यूनिवर्सिटी के लाइक बीच में खड़ा हुआ था। मेरे 2 साल हो चुके थे यूनिवर्सिटी के, 4 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर बाकी थे। अब पीछे हटना, तो वो एक मेरे लिए अजीब-सा था। मैंने कहा अब पीछे हट के फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने कहा इसको भी कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज़ एक तरह से बोला अगर जिस फ़ील्ड में जा रहा हूँ, सीएस की फ़ील्ड की तरफ से जा रहा हूँ, तो इस तरह इलेक्ट्रिकल जो है उसकी मदर फ़ील्ड ही है। सही। तो इसी हिसाब से मैं कंटिन्यू करता गया, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने अपना जो प्रोडक्ट का यूएस का जो डिज़ाइनिंग चीज़ थी, वगैरह सारी। हाँ, उसको भी साथ में कंटिन्यू कर लिया। दोनों को मैं एक साथ लेके चला आया था। फिर यही चीज़ चलती गई थी मेरी। राइट। ठीक है। अच्छा, डिज़ाइनिंग का आपने मतलब सीखा कैसे? क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल में थे, हम सीएस में हमारा भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता हाँ। डिज़ाइनिंग से। ऐसे मैंने खुद सीखा था, तो मुझे ना ज़बरदस्ती मेरे कॉलेज में उन्होंने जॉइन करा दी थी एक सोसाइटी, तो काम सीखो और करो भी। तो मुझे खुद ही पूरा एक्सप्लोर करके हुआ। तो आपने कैसे यार सीखा था ये? मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा इसलिए इत्तेफ़ाक रहा था कि मेरी बहन को असल में डिज़ाइनिंग का शौक, तो वेब डेवलपमेंट को करनी थी सही है। जगह से। तो वो एक जगह पे डिफेंस में आई थिंक ऑफ़िस था, तो वहाँ पे जाया करती थी। तो मेरे अब्बू तो कहते थे तुम भी चले जाओ, बिकॉज़ वो अकेले नहीं भेजते थे, तो तुम भी हाँ। जाके बैठ जाया करो, ठीक है उनके साथ में वेट कर लिया करो। अब जो हमें जो इंस्ट्रक्टर थे, वो कहते तुम बाहर बैठ के क्या करो, तुम भी क्लास में बैठो, सीखो, देखते रहो क्या हो रहा है। वहाँ से मैं देखता कि अच्छा ठीक है, ये फ़ोटोशॉप उन्होंने चलाया, फ़ोटोशॉप से किस तरह पहली मर्तबा वेबसाइट बनती है, उन्होंने मुझे वो सिखाया, उन्होंने नोटपैड सिखाया। मैंने कहा नोटपैड के थ्रू भी इस तरह वेबसाइट बन सकती है? हम तो फिर नॉर्मल तो नाम-वाम लिख के नोटपैड में सही। लेकिन उस इधर से मुझे मालूम है, फिर वहाँ से ड्रीम वीवर आया मेरे पास। मैंने कहा हाँ यार, वहाँ से हाँ। मुझे थोड़ा शौक पैदा हुआ। फिर शौक पैदा हुआ, फिर मेरा क्या कहते हैं एकदम से मैंने काम थोड़ा सीखा, फिर वो उनका कोर्स खत्म हुआ, मैं रुक गया, मैं भी सब चुप हो गए। फिर यूनिवर्सिटी में एक हुआ था हमारे साथ, एक इवेंट की तैयारी होने वाली थी, उसमें कोई जिस सोसाइटी में मैं नाम ले सकता हूँ। हाँ, 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 बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बताइए। तो सबसे पहले जो मेरी सोसाइटी थी IEEE न्यूज़ के नाम जो थी, मैं उसमें इनकी एक हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें जो उस वक़्त जो प्रेज़िडेंट थे उसने बोला कि यार मुझे डिज़ाइनर चाहिए, लेकिन हमारे पास अवेलेबल
है नहीं। और तो ये हम लोग- आपका सोफो ईयर है या ये freshman मेरा year है? फर्स्ट ईयर है, सही है। ठीक है। और उसने पूछा क्या किसी को आता है कुछ, मैं हटा हाँ मैंने फोटोशॉप सीखा हुआ है, आई नो किस तरह कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है अगर तुम कर सकते हो, तो मैंने खुद ही लिया था वो, और वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। और थिंक मैं फिर पीछे मैंने मुड़ के कभी देखा नहीं। सही है। ये मेरा तरीका था। अच्छा, ये एक क्वेश्चन जो है मेरा था, क्योंकि आई नो समवन हु वाज अ केमिकल इंजीनियर बट ही देन शिफ्टेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड ही इज नाउ वर्किंग इन अ बिग फर्म अब्रॉड। सही, मतलब इजी, जैसे कहते हैं ना, अच्छी खासी बड़ी फर्म है। सही। तो बीइंग अ सीएस स्टूडेंट, तो हमें क्या फ़ायदा है अगर जब कोई बंदा दूसरी फील्ड से स्विच करके सीएस कर रहा है, तो फिर हमें क्या, वो क्वेश्चन जो आता है ना कि सीएस डिग्री करने का फ़ायदा क्या है? तो उस पे अगर आप थोड़ा लाइट शेड कर सकें कि यार व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कि यूआई यूएक्स कर रहा है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो कि यूआई यूएक्स कर रहा है? ओके, तो बस थिंग इसके, जैसे कंप्यूटर साइंस तुम लोग जिस तरह हो, तुम लोग को पता है कि एक प्रोडक्ट, एक एप्लीकेशन है, वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। डू यू नो व्हाट एपीआईज आर, सॉकेट्स क्या होते हैं, बैकएंड में किस तरह चीज़ें बन रही होती हैं, जिसको कॉल करने लगे तुम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर पहले से ही मालूम होता है। तो तुम लोग जब इस फील्ड में आते हो तो तुम लोग को उतनी मुश्किल नहीं होती, बिकॉज तुम लोग ऑलरेडी गाइस नो कि यार एप्लीकेशन किस तरह वर्क करती है। अगर मुझे पूरा एक सर्वर खड़ा करना है तो क्या तरीका होता है, एज़ कम्पेयर टू जो जो नॉर्मल बंदा होता है जो किसी और फील्ड से आ रहा है, उसको वो समझने में बहुत टाइम लगता है। ये लाइक हर बंदे के अपने अपने होती हैं कि वो कुछ लोग होते हैं फ़ौरन समझ जाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इतना अगर बोलूँ टाइप नहीं लगा, बस मैं इलेक्ट्रिकल से होता आया, लेकिन मेरे सारे दोस्त सीएस के थे। मैं फास्ट में रहा तो मुझे सुबह शाम भी Exposure चीज़ें तो वही होता है एक्सपोजर बहुत फिर मिला हुआ CS था, का। तो इस हिसाब से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो मैं दूसरे अपने दोस्त देखता हूँ जो खुद डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन जो दूसरे फील्ड से आ रहे होते हैं, उनको थोड़ी वो कर लेते हैं, ये नहीं सब नहीं कर सब कर लेते हैं, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगता है। वो चीज़ हर वो बातों बातों में पूछ होते हैं क्या ये चीज़ क्या होती है। आज मैंने मीटिंग में से बात किया था डेस्क के साथ, उन्होंने ये लफ्ज़ बोला, ये लफ्ज़ क्या होता है? इसका मतलब मुझे बताओ। तो उनको अपनी भी लाइक इस फील्ड में आने के बाद खुद से उनको लर्निंग करनी पड़ती, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सीएस स्टूडेंट उनको काफ़ी चीज़ें पहले से मालूम होती हैं। मतलब थोड़ा बेनिफिट है, मतलब काफ़ी आपको। थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन हाँ, एक तरह से बेनिफिट है उनको। हाँ। अच्छा, अब करियर वाइज आते हैं। बाजार टेक्नोलॉजीज में आप काम कर रहे हैं, तो एक्सप्लेन व्हाट बाजार इज एंड व्हाट योर जॉब डिस्क्रिप्शन इन इट इज। So yeah, I'm working as a product designer at Bazaar Technologies. ठीक है, I joined back in March 2021. तो आई थिंक 8-9 मंथ का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका। तो बाजार करता क्या है यार, बाजार एक B2B कॉमर्स कंपनी। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर इस तरह बताऊँ कि यू गाइस बीन टू करियाना, लेकिन आपके एरिया में करियाना स्टोर होता है, एक जनरल स्टोर होता है, उसके पास अब सामान ले, लेट सपोज आप गए ऑल पर लेने के लिए, ठीक है, उसके बाद ऑल पर नहीं खड़ा हो, तो ऑल पर नहीं मौजूद, तो वो किस तरीके से ऑल पर मंगवाएगा? वो पहले किसी कॉल करेगा होलसेलर को, वो उससे अपनी रेट में लेगा, और जो होलसेलर होगा वो किसी दूसरे बड़े होलसेलर से ले रहा होगा उसके रेट में, और वो डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो कंपनी से आ रहा होगा। मतलब 2 से 3 चेन आ रही होती हैं, ठीक है। इसमें हर एक के अपने अपने रेट्स होते हैं, हर एक की अपनी वो उनकी होती है कि यार किस रेट पे देना है किस पे नहीं देना। तो बाजार करता ये है कि बाजार कहते हैं ठीक है ये जो प्रोसेस चल रहा है वो साइड में करो, मैं डायरेक्ट कंपनी से हम लेते हैं और यहाँ पे ऐसे सप्लाई कर होता है। हम जैसे B2B कंपनी जैसे आपकी बाकी कंपनी हो गई, वो B2C होती है, वो लाइक बिजनेस और कंज्यूमर होती हैं, हम डायरेक्ट बिजनेस से बिजनेस डील कर रहे होते हैं। तो इस तरीके काम होता है। और अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ कि वहाँ पे ऐसे जो मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर कर रहा होता हूँ, मेरा तो यार एंड टू एंड रोल यही होता है कि जितनी हमारी इंटरनल प्रोडक्ट्स हैं, जितनी हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो कस्टमर एप्लीकेशंस हैं, तो उनके हम एक्सपीरियंस को देख रहे होते हैं। जो अपने प्रोडक्ट्स बना रहे होती हैं हम लोग को, जो भी आपका एंड टू एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट लगनी चाहिए, किस तरह यूज़र काम करेगा, जो रिसर्च कर रहे होता है हम लोग, ठीक है। मुझे फीचर बनाना है लेट सपोज, तो क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है, अगर ठीक है बना लिया तो क्या फ़ायदा होगा, लाइक मैं इतनी मेहनत क्यों करवाऊँ, एक डेस्क मैं क्यों बोलूँ क्या तुम्हें बनाना है, जबकि एट दी एंड को लोगों ने यूज़ ही नहीं करना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं। सही। फिर अब टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आते हैं। अब फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह अगर किसी को आता है एज़ अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये वीडियो फोरम पे जाएगी तो बहुत सारी सोसाइटीज़ के वो भी देखेंगे जो डिज़ाइन टीम्स में। वैसे तो कोई आ नहीं रहा, अकेले कर रहा हूँ सारा काम। यार मेरे टाइम में फंस गया बेचारा। बुलाना पड़ता था। ऐसी फील्ड है, इसमें लोग ही नहीं आके देते हैं। तो खैर, तो जो भी आ रहा है, जिसको भी सॉफ्टवेयर की नो हाउ है ज़रा से, तो वो इसको कैसे परस्यू कर सकता है एज़ अ फर्स्टली यूआई यूएक्स और उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन। यार अगर इफ़ यू गाइस नो कि अगर तुम लेट्स सपोज तुम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से आ रहे हो, ठीक है, तुमने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीखा, तुम्हें एट दी एंड तुम्हें डिज़ाइन की नॉलेज तो है, तुम्हें पता चलता है कि किस तरह डिज़ाइन बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट में आप यूएक्स में आते हो, आपको तो और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज जो मैं अगर डिज़ाइन बना रहा हूँ, क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है, बन सकता है? ये तो नहीं मैंने ऐसी ये ड्रिबल शॉट्स बना दिए जो एट दी एंड पॉसिबल ही नहीं है, जो डेवलपमेंट में होने के लिए लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, डेव कह रहा है यार नहीं मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है इतनी, मैं नहीं कर सकता। तो वो आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप लेट्स सपोज अगर एक और चीज़ होती है कि जब आप इस फील्ड से आते हो ना, तो आपके थोड़े
टूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा था, थोड़ा और उनके जो हमारे यूएक्स के टूल्स होते हैं, सही ये है। टूल मैं नहीं बोलूँगा, लाइक फिग्मा हो गया आपका, हाँ। एक्सडी हो गया, इस तरह टूल्स आप यूजुअली आप थोड़ा सर्च कर रहे होते हैं, बिकॉज़ उसमें थोड़ी आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। सेकंड चीज़, वो फोटोशॉप जो है वो राफ्टर बेस्ड है, तो वेक्टर बेस्ड होता है, हाँ। तो उसमें डेव्स खुद से अपने एसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है? आपको अगर किसी को यहाँ से अगर फोटोशॉप का यूज़ नॉर्मल एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको यहाँ से ट्रांज़िशन करने में कितना टाइम लगता है, उसको बस ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि एट द एंड एक ही चीज़ है कि एप्लीकेशन काम किस तरह करती है। सिर्फ़ उसको अगर ये मालूम है ना क्या चीज़ें बनती किस तरह हैं, क्या एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ यूएक्स, अगर ठीक है एक्सपीरियंस किस तरह होगा, यूज़र मेरे पास आएगा, इसका एंड गोल क्या होगा। लेट्स सपोज़ मैं एक मिसाल दूँ कि मैं एक वेबसाइट में जा रहा हूँ जॉब अप्लाई करने के लिए, करियर के पेज में एट द एंड मुझे जाना है, ठीक है? मुझे करियर के पेज में अगर वो वेबसाइट में लैंड करेगा, वो किस तरीके से नेविगेशन के थ्रू करते हुए वो करियर के पेज में जाएगा और एट द एंड करियर में किस तरह अप्लाई करेगा अपना फॉर्म, तो वो सारा एक्सपीरियंस उसको मालूम होना चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक यार बहुत मुश्किल जी एक जर्नी होती है, लेकिन थोड़े बहुत कोशिश कर सकता है बंदा, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ ले। या अगर एक कोई भी एक मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ, अगर आप लोग सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, कभी ऑब्ज़र्व करो कि फ़ोन काम किस तरह कर रहा है। ऑब्ज़र्व करो, सही तुम है। एक ऑर्डर प्लेस करो लेट्स से दराज़ में, तो वो ऑर्डर प्लेस होने में क्या-क्या चीज़ तुमसे माँगी, किस तरीके तुम फ्लो में होते हुए गए हो, ठीक है? सही। ये सारी चीज़ें अब आप बंदा वो देखता है उसको, फिर वो कर सकता है। मतलब बाकायदा पूरी इंजीनियरिंग चल रही होती है ये, यार क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग होती है। इट्स नॉट लाइक असल में सब लोग समझते हैं कि आपने सिर्फ डिज़ाइन बना दी हाँ। दे दिया, नॉट लाइक दैट। अगर लेट्स सपोज़ मैंने ये चीज़ यहाँ पे रखी है, पूरी बड़ी टेबल है मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक ये ग्लास यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने ग्लास यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? यहाँ पे क्यों नहीं रखा? मैंने ग्लास यहाँ पे क्यों नहीं रखा? अच्छा, तुमने लेट्स सपोज़ तुमने ये ग्लास मेरे लेट्स सपोज़ यहाँ रखा हुआ है, तुमने ग्लास यहाँ भी रख सकते थे, लेकिन तुमने मेरा ग्लास इसलिए रखा कि मेरी पहुँच के करीब है, राइट? मुझे यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं ले सकता, लेकिन मुझे थोड़ा आगे तक आना आगे पड़ेगा, जाना लाइक मुझे पड़ेगा। थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा साइंस चल रही होती है आपके पीछे। कि यूज़र का एक्सपीरियंस बेसिकली स्मूथ कैसे हो जाए। या राइट, राइट। सो विद दैट जॉब मार्केट जो है, अगर मैं अभी करंटली जॉब मार्केट की बात करूँ, हमने मुनीब से भी ये बात की थी कि डज़ जीपीए रियली मैटर? आपने तो कंप्लीटली फील्ड ही स्विच कर दी ना। लेकिन 10 जीपीए, क्योंकि जो मुनीब साहब बोल रहे हैं यार, जीपीए से ज़्यादा स्किल या इंटरव्यू जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट्स व्हाट दे सेड। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट, कि मतलब डज़ जीपीए रियली मैटर? नॉट रियली। हुँ। यार जीपीए एट आई वुड से कि जीपीए सिर्फ वो समझो कि तुम्हें इंटरव्यू गेट तक पहुँचाती है। सही वहाँ है। ठीक है, सिर्फ मैं उसमें थोड़ी हेल्प करेगी। उसके बाद जो तुम्हें वहाँ पे इंटरव्यू देना है, वहाँ से जॉब अर्न हो, दैट्स प्योरली ऑन द स्किल्स। हमारा जीपी रियली डजंट मैटर, जो ये कहते हैं ना, हाँ डजंट रियली मैटर, बस वो तुम्हें एक तरह पुश मिल रहा है कि तुम एक इंटरव्यू देने जल्दी पहुँच रहे हो, एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग जिनकी जीपीए कम है। ये सिर्फ चीज़ होती है, और एज़ सच कोई इतना नहीं होता। हाँ। लेकिन हाँ, जितने अगर मैं एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हमारी फील्ड में इवन डिग्री मैटर नहीं करती है। इन सीएस? येस। हाँ। व्हाट इफ आई टेल यू कि मैंने इतने अच्छे मैं डेवलपर्स को जानता हूँ जिनके पास डिग्री भी नहीं है। मैं एक इतने अच्छे मैं अगर मैं अपनी बाज़ार की बात करूँ, माशाल्लाह से मेरे पास हमारे यहाँ पे डेवलपर्स इतने अच्छे हैं। मैं 2-3 डेवलपर्स, एक डेवलपर है, वो लीड है, लीड एंड्रॉइड इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो सीएस ग्रेड नहीं है। एक सही। और हमारे पास एक और डेवलपर, इसका अरबाज़ पिरवानी नाम है, लाइक मैं बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसके पास डिग्री नहीं है। और वो इतना अच्छा है, वो डेवलपर, उसके मैं काम से मैं जब भी वो देख रहा होता है मैं कहता हूँ, मैं कहा, वाह यार माशाल्लाह से हाँ। तुम्हारे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। सही। तो इस तरह से डिग्री मैटर करती ही नहीं कर, लेकिन कुछ-कुछ जगह पे आप बच सकते हो। हाँ। कुछ-कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो सीएस ग्रेड को हुँ। ज़्यादा बेहतर पता होंगी उससे एज़ कम्पेयर टू दैट। हाँ, तो वो सही है। अच्छा, इसके बाद आपने बताया था फास्ट में आपने सोसाइटीज़ जॉइन करने के बाद आपके डिज़ाइनिंग की एक जर्नी स्टार्ट हुई। तो कुछ टाइम बाद मतलब फाइनेंशियल वायबिलिटी आपको कब मिलना शुरू हुई? आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, अभी आपने रिकॉर्डिंग तो में पहले बताया मेरे था। ख्याल से अगर हम पहले इस टॉपिक पर आएँगे, फ्रीलांसिंग जो आप कर रहे हाँ, थे। फ्रीलांसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीलांसिंग जो बच्चे करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या फोरम्स अवेलेबल हैं? और अभी क्योंकि जब मैंने बीच में कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की थी, मैंने थोड़ा टाइम की, हुँ, हुँ। फिर मार्केट इतनी फ्लड हो गई थी, और जो काम बंदा $7-8 पर आवर पे कर रहा है, वो 2-3 पे करना पड़ रहा है। सो वो उसका क्या चक्कर है? अभी फ्रीलांस मार्केट की क्या कंडीशन है पाकिस्तान में? इफ यू नो अबाउट दैट, यू करंटली इन द फ्रीलांस मार्केट, येस, राइट? आई एम इन दिस सो मार्केट। उसका क्या चक्कर है? और इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू द फ्रीलांस मार्केट, क्या टिप्स, क्या सजेशंस हैं उनके लिए? यार अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, मैंने अराउंड स्टार्ट की थी तो 2017 या 16 के बीच में, टाइम मुझे इसे याद नहीं आ रहा। उस वक़्त भी थोड़ी मार्केट ख़राब थी। आई विल टेल यू व्हाई, व्हाट के रीज़न क्या था कि क्यों मार्केट ख़राब हो रही है, और उसमें यदि हमारा ही कसूर है। हम पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशियों का कसूर है, ठीक है? द फोरम्स जो पाकिस्तान अभी मैं बोलूँगा जो स्टार्ट करने के सबसे अच्छे अवेलेबल हैं, वो अपवर्क हो सकता है, फाइवर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है? अपवर्क में आपको कनेक्शंस मिलते हैं, कनेक्ट्स होते हैं, कनेक्शन नाम होता है, उसको मिल रहे होते हैं। फाइवर में आपके पास आप
बिट्स मिलते हैं जो कि 10 बिट्स आप दिन में हाँ फ्री कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो मैंने, जैसे तुमने अपने बात करी कि यार वो $7 का काम $3 में करना पड़ता है, तो मैं अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने सबसे पहले जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था, मैंने कंपनी की प्रोफाइल बनाई थी। जो कंपनी एक पीडीएफ बुक होती है जो कंपनी के बारे में बताते हैं, वो सही एक है अरबी सही क्लाइंट था मेरा, जो अबू धाबी का था, लॉयर था, उसकी मैंने प्रोफाइल बना दी। अगर मैं पाकिस्तानी पैसे में बात करूँ, वो ₹800 की थी सिर्फ, सीरियसली। मतलब वो द एक, इंटायर थिंग। यस, दैट एंटायर थिंग वो ₹800 की थी। और अगर मैं अब उसकी मैं बात करूँ, मैं उसके अराउंड 50 के से ज़्यादा चार्ज करता हूँ, ठीक है। लाइक अब मैंने वो ₹800 मैंने, आई विल टेल यू व्हाई मैंने ₹800 बोले। देखो, जब आप बिड्स कर रहे होते थे ना, जब वो चैनल्स में बिड्स आ रही हैं, तो वहाँ पे ना 3 तरह के लोग अप्लाई कर रहे थे। लेट्स सपोज़ आपने आपने बिड डाली कि यार मुझे लेट्स सपोज़ ये वेबसाइट बनवानी है या मुझे बुक बनवानी है XYZ। वहाँ पे 3 तरह के लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक वो जिसने कभी काम नहीं करा, जो नया था, लेट्स सपोज़ उस वक़्त मैं था, ठीक है। दूसरा वो था जिसने लेट्स सपोज़ 5-10 जॉब करी हो, जो भी मिड एमेच्योर स्टेट पर है। और तीसरा वो जो कि एक्सपर्ट है। तीनों पैसे सेम चार्ज कर रहे हैं ऑलमोस्ट। वी हैव द ऑप्शन, तुम्हें वेबसाइट बनवानी है, तुम्हारे पास 3 तरह के लोग आ रहे हैं, एक्सपर्ट, एमेच्योर, बिगिनर। तुम किसको चूज़ करोगे? ऑफ कोर्स तुम एक्सपर्ट चूज़ करोगे, बिकॉज़ तुम्हें मालूम है इसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, ठीक है? तो यहाँ पे बड़ी मार्केट ख़राब हो रही थी मेरे मेरे लिए। अब तो मैंने मुझे स्टार्ट करना था, बिकॉज़ अब कहीं न कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैंने इस वक़्त तौर पे मैंने बहुत पैसे कम करके मैंने अपने पास क्या कहते हैं ये प्रोजेक्ट पकड़ा था। सही है। वो बहुत अजीब-सा था, मुझे खुद अजीब लगा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन मुझे स्टार्ट करना था अपना पोर्टफोलियो बनाना था यस, बेसिकली। एक तरह से पोर्टफोलियो मुझे अपना बनाना था। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ जो अगर मार्केट जो हमारी फ्लड इसलिए ख़राब हुई हुई है कि एक लेट्स सपोज़ क्लाइंट आया हमारे पास आता है, कोई अपवर्क हो, फाइवर हो, कोई भी चैनल फोरम के थ्रू चैनल के थ्रू आ रहा है हमारे पास। वो कहता है कि यार मुझे वेबसाइट बनवानी है। आई नो कि वेबसाइट का बजट एक नॉर्मली अगर बंदे से पूछूँगा, उसको पता है कि $100+ $100-200 तक से ऊपर की तक की बात होती है। लेकिन अब जब मार्केट में इतने लोग आ चुके हैं और जो मैंने बोला कि एमेच्योर एक्सपर्ट तीनों बैठे हुए हैं, तो बिगिनर को प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो क्या करता है, वो कम पैसे चार्ज करता है। वो बोलता है कि यार मैं आपको ये काम $5 में करके दे दूँगा, या $2 में करके दे दूँगा, या 10 में करके दे दूँगा, इसको अपनी पोर्टफोलियो बनानी है। तो इस हिसाब से मैं भी इन लोगों में शामिल था। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैंने भी ये करा, अगर मुझे स्टार्ट करना था। तो इस तरह से मार्केट खराब होनी शुरू हुई। और कुछ लोग होते हैं जो वैसी हरकतें कर रहे होते हैं, बस प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट आ जाए, वो क्वालिटी नहीं देख रहे होते, उनको क्वांटिटी से मैटर होता है कि मैं जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट करूँ तो मेरी ज़्यादा फ़र्क है। तो इस सही है। हिसाब से लेट्स सपोज़ जैसे यही हमारे 3 जो है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन, हुँ, यही तीनों मुल्क हमारे मार्केट ख़राब कर रहे हैं सारी। सही है। बेहतर भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन ये होगा कि अच्छा, अब इससे एक और नुकसान भी होता है। जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ ना, जब मैं पकड़ रहा होता हूँ प्रोजेक्ट, तो मैंने यूजुअली नोट करा है कि डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि प्लीज़ नो साउथ एशियन अलाउड। अच्छा, ट्रस्ट मी, डायरेक्ट लाइक लिखा हाँ, होता है। डायरेक्टली वो हमें फिट कर रहे हैं कि नहीं करो यार। अब देखिए, अच्छा अच्छा दे दो बंदा। तो ये बहुत एक तरह से खराब होता है हमारे सूरत-हाल। राइट, राइट। सो कमिंग टू द सोसाइटीज़ नाउ, मतलब हुँ। हम लोग यूनिवर्सिटी में मुनीब से भी ये बात की थी उसने, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज़ इन स्पोर्टिक्स एंड एवरीथिंग। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, यू वर लाइक इन डिज़ाइन टीम्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज़ इन फास्ट, ऑलमोस्ट ऑल। ऑलमोस्ट ऑल। तो इसमें एसीएम इंक्लूडेड है, उसमें डेक्स इंक्लूडेड है, टीएलसी इंक्लूडेड होगी और कौन-सी सोसाइटी स्पोर्टिक्स। स्पोर्टिक्स होगी तो सारी स्पोर्टेक्स मेजर हो में गई ना आपकी, समझ लो। स्पोर्टेक्स को डायरेक्ट लीड नहीं था, डायरेक्ट में साथ से दी, मैंने एलओजी में उनकी हेल्प की थी। एलओजी लेकिन बाकी हाँ, मैंने फास्ट की तकरीबन सारे सारी इवेंट्स, सोसाइटी प्रोकॉम। प्रोकॉम, प्रोकॉम। अगर मैं इवेंट्स की बात करूँ, मैंने एनयू फेस्ट जो फर्स्ट होता उसको पूरा मेरे अंडर था। लाइक स्टार्ट ही शहीर अंजुम वाला शहीद तैमूर के साथ मैंने स्टार्ट किया था। सही है। फिर प्रोकॉम में मैं रह चुका हूँ, मैं डेफ डे में रह चुका हूँ एनिमेशन लीड। फिर मैं एसीएम में, नहीं एसीएम में मैंने लाइक लीड नहीं रहा, लेकिन मैं कुछ जगह पे उनकी हेल्प की थी। देन IEEE, टीएनसी, आई थिंक सब एफएसएम के अलावा वाटर से जितनी भी मुझे लिटरली मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं सब में मैं लीड रह चुका हूँ। सही, सही। सो बीइंग इन सोसाइटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ायदा था उसका कोई? बहुत, ट्रस्ट मी, बहुत फ़ायदा था। आज मैं ऐसे बात करूँ, देखो अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल बंदा एक वहाँ पे जा रहा है, यार मैं एक जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे उसी से बहुत फ़ायदा मिला है सोसाइटी से। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हुए हैं। मुझे लोगों के साथ टीम में काम करना आया। तो हुँ, ट्रस्ट मी, जो लोग कहते हैं कि सोसाइटी से टाइम ज़ाया है, सोसाइटी ये होती हैं, मत जाओ, खराब लोग। क्योंकि ट्रस्ट मी, सोसाइटी बहुत आपको एक देखो, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ तो हो रही है आपकी लेकिन जो आपकी जो अलग सी जो क्या कहते हैं होलिस्टिक ग्रूमिंग हो रही है डेवलपमेंट ना, जिसको हाँ, बोलते हैं। वो यहाँ पे होती है। वो सोसाइटी में आपको मालूम होता है कि आपको एज ए टीम काम किस तरह करना है। आप लेट्स सपोज आपकी बात करूँ, आपने सोसाइटी नहीं ली, आप सिंपली ग्रेजुएट हो गए, अब आप जॉब मार्केट में आए, अब आपने जॉब भी मिल गया आपको अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आप कन्फ्यूज़ हो कि यार मैं किस तरह काम करूँ, मैं टीम के साथ किस तरह काम करना है। कोई कोई कुछ बोल रहा है, इसकी बात मानूँ या उसकी बात मानूँ, उसको क्या करूँ?
तो ये आपको सोसाइटी में आपको ये कल्चर में आपको समझ में आता है सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं बेसिकली। सॉफ्ट स्किल्स आपकी मेन सॉफ्ट स्किल जो मेन सॉफ्ट स्किल की डेवलपमेंट है आपको कोई कोर्स नहीं समझाएगा। कोर्स में क्या होगा, आपको लेक्चर बता रहे हैं देखो बेटा इतना ऐसा बोला करो, इस टाइम मेल लिखनी है, ठीक है, लेकिन मेल तो आप लिख दोगे, लेकिन जब फेस टू फेस बात होगी आप क्या करोगे वो आपको यहाँ पे मालूम होती है। 1-to-1 इंटरैक्शंस बेसिकली आपकी Trust me. इम्प्रूव करता है ये। सो सोसाइटीज़ में आपने प्रोकॉम वगैरह ऑर्गेनाइज किया था, तो जैसे अभी मैं कर रहा होता हूँ सोसाइटीज़ में काम, तो मुझे बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि यार तुम्हें पैसे तो नहीं मिल रहे ना इस काम के, तो क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं उन लोगों में शुमार हूँ। तो मैं मतलब यार मतलब बेसिकली मुझे खुद भी कभी-कभी नहीं पता होता कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा टाइम मैनेजमेंट में मसला होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे मज़ा आता है जब वीडियो के नीचे कमेंट आता है ना कि लव योर एडिटिंग स्किल्स। ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आता है। ट्रस्ट मी मुझे कभी-कभार मैं यूजुअली करता था, मैं इसके स्क्रीनशॉट ले लेता था। जब कभी मैं डाउन फील कर रहा होता ना, हाँ, मैं वो स्क्रीनशॉट देख लेता हूँ। लाइक हाँ। बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी। काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है वो। तो ये तो अच्छा, फिर प्रोकॉम आपका फाइनल ईयर था, उसमें वीपी थे? यस। तो डिज़ाइन से वो एक्सकॉम में स्विच करने का मतलब रीज़न? यार मैं अच्छा अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं सिर्फ डिज़ाइन में नहीं था वैसे, अगर मैं सिर्फ हाँ डिज़ाइन हेड था, अगर जॉब रोल में देखूँ तो मेरी टाइटल मुझे टाइटल मुझे ये था। अगर मैं अपने प्रोग्राम से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं प्रोग्राम से पहले की बात बताऊँ, जो मेरे प्रोग्राम से पहले जो दानियल ताहिर का प्रोग्राम था, जो हमने नहीं देखा। आई थिंक तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, हाँ, तुम लोग हमारा फ्रेशमैन ईयर था वो, आपका आपका फ्रेशमैन ईयर था, आपका हाँ। वाला। लास्ट प्रोग्राम था, उस पे मैं था डिज़ाइन हेड था मैं, ठीक है। डिज़ाइन हेड के साथ रह के तो ये नहीं था कि मैं डिज़ाइन टीम देख रहा था, हाँ मैं हैंडल कर रहा था, मेरे साथ बहुत अच्छे लोग थे, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिज़ाइन टीम बहुत अच्छी बनाने का मौका मिली थी। उसमें हुसैन ज़ुहैर मेरे साथ था, विशाल था, हसन था, ठीक है, सब सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, साद अली बेग था मेरे साथ, बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स थे मेरे साथ। तो उन लोगों को मैं था कि यार आँखें बंद करके मेरे पे ट्रस्ट करने वाले लोग थे मेरे वो। तो मुझे मालूम था वो लोग देख रहे थे, ठीक है, मेरे साथ-साथ। अगर मैं अवेलेबल ना हूँ वो खड़े होते, जैसे यासिर भी था। तो अच्छा एक सीन होता ये था कि सिंस मैं डबल ई में था, डबल ई के लोग ना यूजुअली इवेंट्स में इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है। आई एम नॉट श्योर आप लोग देख रहे होगे, तो वो लोग अपने में रहने वाले लोगों में से थे। तो मैं उन लोगों में बिल्कुल नहीं था, मैं बिल्कुल ऑपोजिट था किस्म अपने का। सारे दोस्त सीएस के थे। मेरे लिटरली मेरी गैदरिंग सीएस में भी थी, डबल ई बीबी हर जगह में थी, मैं हर जगह तफरी कर रहा होता था। तो मैं होता ये था कि मैंने उस फील्ड में रहते हुए मैंने डबल ई के साथ भी काम कर रहा था। अच्छा मैं अपने सोफो में एर में मैं डबल ई कॉम्पिटिशन देख रहा था, मैं डिज़ाइन टीम में था और मैं एमएनपी भी देख रहा था। लाइक मैं ट्रस्ट में मुझे यूनिवर्सिटी विजिट करने में इतना मज़ा आता था, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी जाके मंजन बेच सकता था, प्रोकॉम में आओ। मैं तो अभी बोला कि मैं अभी भी खड़े-खड़े तुम्हें मंजन बेच सकता हूँ, मुझे इतना एक्सपर्ट हो चुका था मैं। तो मैं ठीक है, अपने जब मैं डिज़ाइन टीम का हेड था, तो दानियल ताहिर की जो टीम थी, दानियल माविस की, तो उनके साथ मैं लगा हुआ था। लाइक मैं एमएनपी में विजिट करने जा रहा हूँ, लाइक मैं डिज़ाइन टीम का बंदा हूँ, तो मैं विजिट क्यों करने जा रहा हूँ, लाइक दैट्स डेडिकेशन, मुझे शौक था, मुझे मज़ा आता था दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके करना। मैंने इवेंट मैनेजमेंट के वहाँ पे जाकर काम कर रहे थे, तो इस तरीके से मैं सिर्फ डिज़ाइन टीम के लाइक सपोज मैं सारी चीज़ें में काम कर रहा था। तो एक होता ये था कि आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे एट द एंड जब सेरेमनी होती है प्रोग्राम की, तो एड में मिलते हैं आपको शील्ड्स मिलती हैं। तो एक होती है स्टार ऑफ प्रोग्राम के नाम से शील्ड, वो मुझे बहुत मिली थी, तो उसमें लाइक बहुत मैं खुश हुआ था। तो वो शील्ड बेसिकली होता है कि लेट्स सपोज जो लास्ट प्रोग्राम में जो एक्सकॉम की इंस्टीट्यूट टीम्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा जो काम करते हैं ना, तो उनको जो एक्सकॉम होती है शील्ड्स प्रोवाइड कर देती थी, सही है। ठीक है। तो उन जो इस शील्ड टीम में मिली थी उसमें से मैं भी शामिल था, और आई थिंक आई वाज द फर्स्ट जो डबल ई का बंदा था जिसको स्टार ऑफ प्रोग्राम मिला, और एक पहला डिज़ाइनर बंदा था जिसको स्टार ऑफ प्रोग्राम मिला। लाइक मैं वाज द फर्स्ट वन जिसका। फिर इसके साथ साथ फिर मैं बस मैं मैनेजमेंट में रह चुका था, फिर मेरा खुद शौक था कि यार डबल ई मुझे प्रोग्राम में मुझे जाना था पहले से, आई न्यू कि मुझे किसी और प्रोग्राम इज द लाइक फ्लैगशिप इवेंट फास्ट का। यस इट इज फ्लैगशिप। सही है। सो अभी आपने जो बातें की उसमें मुझे बज़ाहिर एक ये चीज़ नज़र आई कि नो मैटर व्हाटएवर इवेंट यू आर इन, नो मैटर व्हिच डिपार्टमेंट यू बिलोंग टू, जब आप ड्राइव्स पे जा रहे थे या जब आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे थे, इससे आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल स्किल्स इंप्रूव हो रही थी। लाइक व्हेन यू आर इन जॉब प्लेस या वर्किंग एनवायरनमेंट राइट नाउ, तो उसमें एक बंदा जिसने इवेंट्स नहीं किए होंगे, जिसको इंटरेक्शन का नहीं पता, जिसको बेसिकली अपना मंजन नहीं बेचना आता होगा, चाहे कि वो एक इवेंट का मंजन हो या वो अपने प्रोजेक्ट का मंजन हो या वो अपना मंजन हो कि मी एज अ डेवलपर या मी एज फॉर एग्जांपल यूआई यूएक्स डेवलपर, तो उसमें बेनिफिट आपको वो भी हुआ कि यार व्हेन यू वर गोइंग आउट यू न्यू हाउ टू सेल योरसेल्फ। सो ये स्किल जो है ये क्या सिर्फ एमएनपी से आएगी या आप किसी दूसरी सोसाइटी के किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, यू लर्न दिस स्किल? यार आ सकती है, देखो आप किसी भी सोसाइटी में आप जीआर के बंदे हो, गेस्ट रिलेशंस वाले या पार्टिसिपेंट रिलेशन के जो हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, या आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के बंदे हो, आप कहीं से भी कर सकते हो। बस थिंग इज कि डेडिकेशन आपकी होती है
क्या आप उस इवेंट को ओन कर रहे हो? अगर आप ओन नहीं कर रहे तो आप नहीं, वो बात है कि आप उससे अगर आप जो आपको सिखाना चाह रही होगी ना, आप इवेंट से जो आपको सिखाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं पाओगे। आपकी सिर्फ़ ओनरशिप पे बात होती है। अगर आप ओन करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं इस इवेंट को ओन कर रहा था, तो फिर मैंने जाके उसका हम जाके मंजन बेचा प्रॉपर तरीके से, और वही चीज़ मुझे एट द एंड फील्ड में भी बहुत काम आती है। सही है। आपकी ओनरशिप पे होती है यार, ये आप कहीं पे भी अगर आप जैसे अगर अब बताओ, देखो अगर मैं बात करूँ, मैं लास्ट जो डायन ताहिर की मैं बात कर रहा था, उस वक़्त मैं डिज़ाइन हेड था। मेरे एमएनपी में आई थिंक मेरे से हामिद था, हस्सान था, 2-3 और लोग थे हमारे साथ। तो मेरा कुछ बनता नहीं था कि मैं एमएनपी में मैं क्यों जा रहा हूँ? मेरी क्या करना है एमएनपी लेके? इवेंट ओन किया था आपने खुद से मैंने तो। इवेंट ओन किया, मैं खुद जाता था। अब मुझे लिटरली अगर मैं बात करूँ, मैं एक दिन आई थिंक हमदर्द गया हुआ था। मैं इवेंट पे जा रहा था, ठीक है? तो मेरे पास दानियल ताहिर की कॉल आती है कि राना कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं हमदर्द गया हूँ। तुम हमदर्द में क्या कर रहे हो? तुम क्यों गए हो हमदर्द? मैंने कहा ऐसे ही तफरीह। तो फिर मावेज़, फिर एक और सीन हुआ था, फिर मावेज़ मुझसे बोल रहा था कि यार आना, कि यार डबल ई के इवेंट जो कॉम्पिटिशन है उसमें बड़ी टेंशन हो रही है कि देखें क्या होगा यार, मुझसे बहुत मसला हो रहा है कि यार बच्चे आएँगे नहीं आएँगे, ये नहीं वो। मैंने कहा टेंशन ना ले, मैं देख लूँगा। मैंने कहा पक्का? मैंने कहा हाँ, तू टेंशन ना ले, मैं देख लूँगा। और लिटरली फिर मैं उस पे जाके और इवेंट नहीं बेचता था, मैं डबल ई के बच्चे भी देख रहा था, कि मैं वो भी उड़ते-उड़ते ज़िम्मेदार सही, तीर ले सही। लिया था। ओह! तो मैं इस हिसाब से सब चीज़ें देख रहा था। सही। राइट, राइट, राइट। सो क्या हो गया अफ़ान भाई? क्या हो गया भाई, परिंदा आ रहे हैं? बंद कर दो। कबूतर आ गया, पानी में उड़ाने गए उसको। सो तो हाँ, फ़ास्ट। पुअर प्रॉब्लम्स। अब फ़ास्ट पे आते हैं। सही है। सही, सही, अब सही। फ़ास्ट की ज़िंदगी जनरली हमने खुद तो एक्सपीरियंस कर लिया है 2 साल में कि काफ़ी हेक्टिक है, और दोस्त में जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, वो लोग उन लोग की लाइफ़ ना काफ़ी चिल जा रही होती है। मतलब यूनिवर्सिटी उनके लिए एन्जॉयमेंट है, यूनिवर्सिटी जाते हैं यार मज़ा आ रहा है यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी में मज़ा है, हाँ, हाँ। ये होता है, इसलिए होती है यूनिवर्सिटी। तो मतलब लिविंग इन फास्ट हमने तो, क्योंकि कोविड में काफ़ी हमारा जो सेकंड ईयर था वो काफ़ी कोविड में ही गुज़रा। तो हमने उतना हेक्टिक शायद ना देखा हो जितना आप लोगों ने पूरे-पूरे 4 साल, या आप लोग फाइनल ईयर गया होगा मैंने सिर्फ। साढ़े 3 साल में तो देखा 3 था। साढ़े 3 साल तो आपने वो देखा है पूरा देखा हेक्टिक। है, यस। तो कोप किस तरह करना है? मुनीब से भी बात हुई, दानियल से भी बात हुई, जो दूसरे हमारे सीनियर्स जिनसे इंटरेक्शन, उनसे भी बात रही। हमें तो गाइडेंस मिल जाती है हमारे सीनियर से इंटरेक्शन। अभी जो फ्रेशी हैं या जो सेकंड ईयर है, उनके कोविड की वजह से कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है एज़ सच। जिनकी पहली बातें थी क्योंकि सीनियर से कोई दोस्ती इवेंट करनी। वगैरह ऐसे हुए ही नहीं है फ़ास्ट के बाद, जब आपका बैच जो किया है उसके बाद आई थिंक कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी कुछ भी इवेंट नहीं नहीं हुआ। एक भी इवेंट डेव डे इंटरनल हुआ था, एक्सटर्नल नहीं किया हाँ, मैं डेव डेफ डे में आया था, मुझे एज़ अच्छा। जज बुलाया था। अच्छा। हाँ, मैं सही, डेफ सही। डे में तो आया वही था। ना, कोई हुआ नहीं, तो इंटरेक्शन जो फ्रेशीज़ का और सोफोमोर वाले दोनों का कोई ऐसा है नहीं अपने सीनियर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट से कोप किस तरह करना है, और सेकंडली गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस अब अपने सीनियर से किस तरह बना, क्योंकि रैगिंग तो फास्ट मेरे को ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ये बता रहा कुछ हुआ था। हाँ, तो हुआ था, करा भी था। सही, सही। तो उससे जब एक तो जो है आपकी इंटरेक्शन सीनियर से किसी ना किसी तरह, थ्रू सोसाइटीज़, थ्रू स्पोर्ट्स, या मेरे साथ जो एक लड़का था ज़ीशान, जो अक्सर मेरे साथ होता है, हाँ। अगर देख रहे हो तो, वो मेरे साथ आईएसएसबी में मेरे साथ था। तो अच्छा, आई तुमने न्यू ऐसे हिम भी फ्रॉम दी देयर, है? रिकमेंडेड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यस माशाल्लाह। सर। सो ये बहुत शो ऑफ करने वाली चीज़ है ये। सो हमारा तो उस तरह इंटरेक्शन था जूनियर से। तो अब जूनियर्स फर्स्ट ऑफ ऑल कोप किस तरह की यूनिवर्सिटी से, और सेकंडली सीनियर से इंटरेक्शन किस तरह बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इवन इन द जॉब मार्केट। ये बहुत ज़रूरी है अपने सीनियर से इंटरेक्शन और नो हो। तो ये 2 चीज़ें किस तरह करें? यार सीनियर से इंटरेक्शन वाक़ई में बहुत ज़रूरी होता है आपको, ठीक है? अब अगर हाँ, हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी ये थी कि हमें इवेंट्स मिल गए थे, हुँ। ठीक है? हमें बहुत मालूम था। हमारे जो, तो हमने बात की रैगिंग ख़त्म हो गई। रैगिंग एक बहुत एक ठीक है, जो भी चीज़ है, रैगिंग से हमें सीनियर्स से लाइक जो तफ़री होती थी ना वहाँ पे, वहीं भी हमारे सीनियर से बनती थी। बिकॉज़ ये वो सीनियर लिटरली सीनियर्स के अल्फ़ाज़ थे ये। अगर तुम रैगिंग नहीं करोगे, कल को तुम्हें हमारे पास ही आना है चीज़ें समझने के लिए। हम हाँ। तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये अल्फ़ाज़ थे उनके। सिर्फ धमकियाँ धमकी थी, हैं। प्रॉपर धमकी थी, और हमने कहा हाँ, एक पॉइंट पे आके हम लोग उनके पास जा रहे थे कि यार, सर यार समझ नहीं आ रही है। किस तरह टीचर से किस तरह करना है यार, ये किस तरह होना है। तो वो सीनियर से इंटरेक्शंस बहुत मैटर करता है, ठीक है? एट द एंड जब आप जॉब पे जा रहे होगे ना, आप कंपनी के बारे में कोई रिव्यू ले रहे हो, तो लेट्स से जैसे यहाँ पे अभी जो 17 बैच के जो ग्रेजुएट्स आए हैं, तो उसमें आई थिंक हुँ। 6 लोग आए हैं हमारे पास बाज़ार में, ठीक है? अच्छा। तो उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझसे आके, जब टेस्ट दे रहे थे, काफ़ी बच्चे मेरे पास आके पूछ रहे थे कि यार राना, यार बताओ बाज़ार के बारे में बताओ, यहाँ पे किस तरह हो रहा है? आई थिंक आपको कंपनी के इंटरनल क्या एनवायरनमेंट है, वो आपको सीनियर्स ही बता सकते हैं। बाहर-बाहर से सबको पता है कि हर कंपनी अच्छी है। हाँ। बार-बार सबको लगता है कि यार ये
वेंचर टाइप हो गई बहुत अच्छी लग रही है, 10 बस हो गई बहुत अच्छी है, बाजार हो गई बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर की जो खबरें होंगी वो आपको एक सीनियर ही बता सकता है कि यार जो सही। सबसे बेटर जो आपको मार्केट में है बिल्कुल करंटली। वो भी आपको अच्छा बता सकता है। तो आप लोग के लिए जिसकर मैं ये बोलूँ कि जो अच्छी बात एक तो ये कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, ठीक है, हाँ। दोबारा से फिजिकल हम्म। क्लासेस होनी शुरू हो गई हैं। सही है। तो सारे जितने भी फ्रेशीज़ हैं और इवन जो आप जो सोफो हैं, जितने जो अभी तक नहीं मिल सके अपने सीनियर से, तो वो अपने सीनियर्स से इवेंट के थ्रू मिल सकते हैं। जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने हैं, क्योंकि सारे सीनियर्स बैठे हुए हैं। उसमें काफ़ी सीनियर आते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, आप उनके पास जाओ, उनके साथ उनके काम करो। उनसे बोलो कि एट द एंड उन्होंने आपकी हेल्प करनी है, ठीक है? हम लेट दिन जब आप जो ग्रेजुएट हो रहे होगे, आप लोग हमारे पास सीनियर से ही पूछोगे ना कि यार इसके बारे में बताओ, यहाँ मैं अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ? क्या करना है? तो वो चीज़ें आपको यहीं से मिलती हैं। तो यार ये एक तरह से हाँ, बुरा हुआ मैं कहता हूँ कोविड की वजह से कि सब बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आया है यहाँ पे हम दोनों की 2 बैचेज़ के बीच में, हाँ। सीनियर्स के और इनके बीच में। लेकिन इसको करने के लिए आई थिंक आप लोग यही कर सकते हो कि क्या कहते हैं, इवेंट्स के थ्रू आ रहे हो। बाकी यार सीनियर्स जो आई टेल यू व्हाट जितने फास्ट जितने भी अलमनाई है ना बहुत अच्छे हैं। कभी आप किसी को भी बोलोगे ना आई थिंक जब मेरे भी मैंने जब अपने सीनियर्स को अप्रोच करता था हुँ। जो किसी को अप्रोच हेल्प करने के फ़ौरन रिप्लाई करता था। नॉट श्योर आप लोगों को मालूम है प्रोग्राम के पेज का एक सीन हुआ था अगर हम बात कर हाँ, रहे हैं, हाँ। जो फिश क्लब बन गया था। हाँ। सही सही सही, याद है याद तो है। उस वक़्त जो हमारी हालत होती ना वो ट्रस्ट में बहुत ख़राब हालत थी हमारी। हम लोग हो गए थे, हम लोग यार ये क्या हो गया बैठे-बैठे मुझे हमारे याद है साथ। हमारे एनिमेशन टीम के ग्रुप में आता था मैसेज के नया वाला पेज शेयर करो, नया वाला पेज शेयर करो। वो हम लोग थे तो उस वक़्त हुआ ये था कि हम लोगों को लिटरली पता नहीं कि यार एकदम से पेज कैसे चला गया हमारे हाथ से। हुँ। तो हम लोगों ने करा ये था कि हमने देखा कि यार प्रोग्राम का अच्छा हुआ ये था कि सब एडमिन हट गए थे, सिर्फ मेरे पास राइट्स थे उस वक़्त। सब अच्छा। मैं वो तक मुझे मालूम हो रहा था कि अच्छा ठीक है, ये हैकर है, ये हरकतें कर रहा है। लेकिन फिर मैं देखा कि प्रोकॉम का पेज बनाया कौन रहा था? किसने बनाया? वो कुछ 2012-13 के ग्रेजुएट्स थे। इसमें अगर अभी बोलो कि यार मैं जो 6-7 साल के सीनियर्स थे, मैं जिनसे कभी ज़िंदगी में इनको देखा भी नहीं है, हाँ। वो मुझे क्यों लिफ्ट करवाएगा? अगर मैं उससे बात पूछूँ ये भी पूछनी कि यार प्रोकॉम का पेज हैक हो गया, बताओ क्या करूँ? मैंने उनको सिर्फ ऐसे ही मैसेज ड्रॉप करा। उसने मुझे नंबर देके कॉल करो फ़ौरन। मैंने उनसे कॉल करी, मैंने उनको बोला कि यार सब भाई ऐसा-ऐसा सीन हो गया मेरे साथ, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, कि बताओ मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा ठीक है छोड़ो मैं देखता हूँ। ग्रुप बना सारे प्रोग्राम के एक्स प्रेसिडेंट्स का। उसमें नए प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, उसमें हामिज़ और मैं थे, रमीज़ थे और पुराने प्रोग्राम के प्रेसिडेंट्स हम सब बैठे। क्या मसला है? किस तरह हम सब ने पेज मिलके रिकवर करा था वो। ट्रस्ट में जो वो बंदा जिनसे मैंने कभी ज़िंदगी में बात नहीं मैं मिला भी नहीं हूँ। वो तो मेरी लोग वो भी मेरी कोई हेल्प ऐसा वो क्यों हेल्प करेंगे? वो भी हाँ, नहीं करते आपको ना वो इस क्यों तरह हेल्प से, हाँ। करेंगे यार? वो जॉब में बैठे हैं, वो अपनी वो फुल टाइम अपनी वो लाइव देखेंगे या बच्चों का इवेंट देखेंगे, हाँ। है ना? तो वो हमारी हेल्प करता है इस तरीके से क्या तुम ये अप्लाई करो, यहाँ फॉर्म भरो, मैंने एप्लीकेशन दे दी फेसबुक वालों को, पेज रिकवर हो जाएगा। बट दिन वो लोग इनकी सपोर्ट थी हमारे पास। वो रिकवर हो गया था ना रिकवर वैसे? हो गया था। वो जिस हाँ। तरह हम दोनों हरकतें बहुत की थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया था। हो गया था। उसके बाद प्रोकॉम ही नहीं हुआ। उसके बाद प्रोग्राम ही नहीं हुआ, इतनी मेहनत उसके बाद जाया कैसा गई। लगा था जब इतनी मेहनत हो गई एंड टाइम पे? क्योंकि मुझे याद है कि जो वीडियोस साइट से देखे तो सब बन गया था, इवेंट सारे लॉन्च हो चुके थे, सिर्फ एक वीडियो रहती थी जिसमें एक्सकॉम का शूट होना था बकायदा जाके, वो वाली वीडियो रहती थी। आपने मुझे मैसेज भी किया था कि लैपटॉप फ्री रखना, आएगी वो वीडियो। उसके बाद वो नहीं आई, फिर मैं बोला आएगी, आपने बोला नहीं प्रोकॉम नहीं हो रहा बेटा, अब छोड़ दो। वो भी तो वो दानियल जो था, मेरा हेड दानियल था, मैं हम लोग किसमें थे? EM ईएम में है, इवेंट में। मैनेजमेंट में। हम लोग की कमरे तोड़वा दी उसने, टेबले वेबले उठवा के और ये मेजरमेंट्स करा के, वो पता नहीं तुमसे ली थी सीढ़ियों की। अफान भाई तब गए तो सीढ़ियों के मेजरमेंट सब कर लिया, एंड वाले प्रोकॉम ही हम तो तैयार थे यार। हमें बताया था सीनियर नाइट स्टे होता है, तफरी शुगल लगती है बहुत तफरी पूरा, होता है night stay में। बड़े सीनियर्स भी आते हैं जो पहले के, तो हमने यार ये तो सही शुगल वाला सीन होने वाला, ये क्या कर रहा है? ये मतलब समझ 500 रुपये, हाँ हमारे पैसे गायब है भाई। शर्टों के पैसे गायब हैं। दानियल ने बोला तो कुछ 500 वापस कर दिया। शर्टों के पैसे कैसे मैं अगर मैं बोलूँगा मैं सीन बता सकता लेकिन वो आफ्टर आप बाद में वाला सीन है। वीडियो हाँ, वो कट करके बताएंगे हम क्या सीन है। तो वही हमने इतनी मेहनत कर ली एंड में जाके, क्योंकि हम तो चलो फिर भी छोटू थे, हम छोटू, आप लोग तो ऑर्गेनाइजर्स में थे, वो इवेंट आप लोग का था, तो आपके उस वक्त क्या हालत थी यार, ये क्या हुआ यार ट्रस्ट हमारे में साथ? बहुत उस वक्त तो बहुत अजीब फीलिंग थी जब कोविड आया। थिंक हमारी सारी मेहनत पूरी तरह से नहीं आपके सामने आपकी मेहनत पूरी पानी में ज़ाया हो रही है। वो इवेंट था, हमने सबसे ज़्यादा बच्चे हम लोग लेकर आ गए थे इस वक्त, ठीक है। हमारे पास जितने स्पॉन्सर्स थे, जब हम लोग जो हमारा जो टारगेट होता था कि स्पॉन्सर से आपको इतने पैसे जमा करने हैं, हम लोगों ने जो टारगेट रखा हुआ था, 'cause वो हमारा टारगेट भी जो था वो अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था, हमने उससे भी
ऊपर तक अचीव कर लिए थे, एक्सीड कर दी थी बहुत अचीव कर लिए थे। एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, उससे पहले जो प्रोग्राम में जो स्पॉन्सर्स का इशू हुए थे, कम में आ गए थे, तो वो एक बाहर इमेज चली गई थी कंपनीज में कि यार अब तो ये बच्चे सस्ते में पैकेज देंगे, हम सस्ते में उनको ले लेंगे। हमने उसको तोड़ा। हम जो हमारी मार्केटिंग टीम थी, हमारी एक्सकॉम अब तक की अगर उस वक्त बात करते थे, ये मैं नहीं बोल रही, सब लोग बोलते थे मुझे कि उस वक्त आप लोगों की जो एक्सकॉम की टीम थी, वो अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सकॉम थी पूरे प्रोग्राम की। ठीक है, जो मैं अब लिटरली अगर मैं अपनी बात को, मैं जो 2-3 साल अपने साथ देख रहा था, तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग हमारी एक्सकॉम थी, सारे बंदे सब दोस्त हमारे थे। कोई पक्का ऐसा नहीं था कि यार मैं किसी पे मुझे कोई मसला होगा मैं इस पर नज़र रखूँगी, हरकत तो नहीं करेगा। आँखें बंद करके भरोसा करने वाले लोग थे। फिर जब कोविड आया, दुनिया बंद हुई, ज़ाहिर सी बात है फिर हमें बंद हुई। हाँ। फिर हम लोग ये लगे हुए थे कि यार ठीक है, ये था ना कि स्टार्ट में था कि यार महीने के 2 हफ्ते के लिए मुल्क बंद हुआ है, हाँ, फिर खुल जाएगा। हमने फिर एक्सटेंड, ठीक है, हमने अंदर-अंदर करा क्या एक्सटेंड कर लेते हैं। बिकॉज़ एट द एंड जो भी है एक्सटेंशन आई थी हाँ, फिर काफ़ी आगे सही है। तक की एक्सटेंशन आई बहुत थी, extension काफ़ी आई। आगे तक की आई थी। इसलिए ये था कि हमने कहा ठीक है जो भी हो, इवेंट के सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग हाँ। रिस्क नहीं ले सकते। No doubt. हमने कहा ठीक है हम आगे कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है यार, फिर आगे करेंगे, फिर देन दोबारा एक्सटेंड हो गई। हमने कहा चलो ठीक है हम और आगे कर देते हैं। हमने कहा चलो ठीक है हम इतना आगे करते हैं, हम एक काम करेंगे, हम हर स्टॉल में हर बच्चे को सैनिटाइज़र बाँट देंगे। हमने इतना तक डीप सोच लिया था कि हम सैनिटाइज़र्स बाँटेंगे, हम पता नहीं किन-किन कंपनी को लेके आ जाएँगे एज़ स्पॉन्सर कि वो चीज़ें बाँटें। हम लोगों के लिए ज़ाहिर-सी बात है यार, आपकी एक हाँ। मेहनत ज़ाया हो रही है तो आप उसको लगे हुए थे क्या उसको कुछ तरीके से आप कर सको। लेकिन कोविड प्रॉपर्ली जब आया तो हमने कहा ठीक है अब हो नहीं सकता। जो अल्लाह को मंज़ूर है हम वो तो नहीं कुछ कर सकते थे। बेशक, तो ये मतलब बहुत बड़ा फॉल होगा, मतलब वो फ्रॉम वेयर यू रॉक, क्योंकि हमने भी इवेंट्स जो हमने कारमा कराया था, हाँ, हमें पता है हमने 3-4 महीने लग के, और ये प्रोकॉम जो है फास्ट में रहते हुए, दिस इज लाइक समझ लो सुपर बोल या वर्ल्ड कप हो रहा है प्रॉपर आपका। अगर आप समझो, अगर हमारी जो डेट 21-23 मार्च ऐसी कुछ मार्च की कुछ मिड मिड में थी, हुँ, अगर आप देखो मार्च में था, हम तैयारी अगस्त सितंबर से हो रही थी इसकी। ठीक है, आपकी एक्सकॉम बन रही होती है कि आपकी एक्सकॉम बनती है, लेट्स सपोज नवंबर दिसंबर अक्टूबर में एक्सकॉम बन रही है, तो उससे पहले भी तैयारी होती है कि टीम्स बन रही होती हैं कि यार ठीक है हम प्रोकॉम में जाएंगे, हम इस एक्सकॉम बनेंगे, तुम मेरे साथ प्रेसिडेंट चलोगे, तुम मेरे साथ ये चलोगे, तो ये हाँ। उस वक्त से हरकतें हो रही होती हैं। तो एकदम से हाँ मेहनत ज़ाया होना वो देखना चलो ठीक है, लेकिन अब जो अल्लाह का मंजूर होता है तो हाँ, वही है, बेशक आप इंसान उस पर क्या कुछ कर नहीं कर सकता सकते। उसके बाद वाला प्रोकॉम भी नहीं हुआ था मेरे ख्याल उसके से बाद तो लास्ट। कुछ हुआ भी नहीं उसके था। बाद कुछ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से बोला- मेल आई थी कि टू बी अनाउंस वाले जिसमें यार वो तो अजीब सीन था क्या सिर्फ कि एक प्रेसिडेंट अनाउंस हुआ गया प्रेजेंट था। और कुछ हाँ पूरे एक्सकॉम में भी कुछ लोग अनाउंस हुए थे और बाकी में जगह में नाम लिखे हुए थे टू बी अनाउंस। और ये भी अब तक का जो मैंने जो 4 मेले देखे उसमें पहला एक्सपीरियंस था, वो पता नहीं क्यों करा इन लोगों ने, वो लेकिन क्यों क्या कि होना सबको पता था कि नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ फिर डेफ डे हो गया था, फिर डेफ डे करवा दिया था था, इंटरनल हुआ था वो भी। हाँ वो भी डेफ डे अच्छा था लेकिन डेफ डे यार, लेकिन हाँ। लास्ट वाला जो हुआ था बच्चों ने अच्छा डेफ डे कराया था। प्रोकॉम का फड्डा है आपस में, नहीं, टीम का फड्डा होता है, टीम का फड्डा होता है। टीम का फड्डा होता है। I'll tell you why के रीजंस क्या होते हैं। हर बंदा चाहता है सबसे पहले प्रोग्राम में जाए, ठीक है, हाँ। हर एक की ख्वाहिश होती है प्रोग्राम का, प्रोग्राम फ्लैगशिप इवेंट है आपका। जब फिर कभी बार कुछ ऐसा होता था कि हर टीम देखते हैं, लेट्स सपोज 2 टीम, एक ही ग्रुप की 2 टीम बन रही है, एक प्रोग्राम करवाएगी, एक डेफ डे करवाएगी। जब लेट्स सपोज दोनों टीमें जा रही हैं कि हाँ इसका अगर प्रोग्राम से अगर लेट्स सपोज कट गया, वो प्रोग्राम रिजेक्ट हो गया, तो जो दूसरी टीम होती है उनकी हटती है प्रोग्राम वाली टीम से, क्या तुम्हारी वजह से मेरा दोस्तों का ग्रुप हटा है, तो वो फिर इसका बदला लेती हैं। तो वो कभी कभार होता था, लेकिन ये ऐसे नहीं बदला है, बस वो नहीं लेट्स हाँ। कि बस तुम्हारे Event event में करवाना, चाकू लेके घूम रहा हाँ, है। वो वाला नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी आ जाती है, टसल टाइप आ जाती है हाँ। कि यार मुझे अपना इवेंट अच्छा करवाना है। लेकिन हर हमेशा ऐसे नहीं होता है, लाइक यार सब लोग एट दी एंड फास्ट का ही वो कर रहे हैं, सब हाँ। लोग एट दी एंड कुछ ऐसा नहीं कि आप पैसे लेके भाग और रहे हो, हाँ, तो ठीक है तो सब लोग इतने मजे में एंजॉय कर रहे होते हैं। सही। अच्छा अच्छा, डिज़ाइनिंग की तरफ हम वापसी आते हैं अब थोड़ा सा। तो ये अपना फ्रीलांसिंग के हमने टच किया थोड़ा सा, फिर हम आगे निकल गए। फ्रीलांसिंग का ये कि जो बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है अभी, वो मार्केट में घुसे कैसे? क्योंकि अभी आपने खुद ही बात की कि सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं, जो फ्रीलांसर, उन्होंने मार्केट बहुत ख़राब कर दिया है। तो क्या फेसबुक ग्रुप्स वगैरह जॉइन की जाए, या फिर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर किया जाए? अगर जैसे किसी का पोर्टफोलियो भी वर्थ वाइल है, वो मतलब अच्छा खासा बना हुआ है, उसके बाद भी उसको मार्केट कैसे टैप करेगा वो ग्राफिक यार डिजाइनिंग की? और इसके लिए अगर आपको मैं ये बोलता हूँ, जो मुझसे पूछता है क्या मुझे पता किस तरह आना है, मैं बोलता हूँ मार्केट से पहले घुसने से पहले अपने जो तुम्हारा काम है उसको पक्का करो, ठीक है? बिकॉज़ मार्केट में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर आपका काम अच्छा नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर अगर आपको एक नेगेटिव रिव्यू मिल गया स्टार्ट में ही, तो वो वहीं से आपकी समझो प्रोफाइल नीचे चली गई है।
तो सबसे पहले अपना काम स्ट्रॉन्ग करो, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना काम, ठीक है? तुम्हारी बेस्ट जगह है तुम्हारे पास, तुम कोई भी छोटे-मोटे इवेंट करवा लो, जैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी इवेंट हो रहा है, तुम उसमें घुस जाओ, तुम अपना वो काम को रिफाइन करो, कुछ वहाँ पे कुछ ना पैसे का चक्कर है, ना कुछ चक्कर है, जितनी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो करो, कोर्सेज़ आ रहे हैं तुम कोर्सेज़ करो। तुम एक डिज़ाइन लेट्स सपोज़ तुम्हें दिख रहा है कि यार ठीक है, ये चीज़ बनी हुई है, लेट्स सपोज़ ये पोस्टर है, ये एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तुम उसमें देखो क्या फ्लॉज़ हैं, तुम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हो। फिर उसी को उनके डिज़ाइन को तोड़ो और उसको उसको इम्प्रूव करो। और नहीं ये नहीं कि फालतू में इम्प्रूव करके उसी को गंदा कर दो, वाक़ई में इम्प्रूव करो। अगर तुम्हें लगता है कि तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती नुक्स ना निकालो। इम्प्रूव करो, जितना तुम इम्प्रूव करोगे तुम्हें एट सम पॉइंट कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार, अब मैं कर सकता हूँ। जैसे ही तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ठीक है, उस वक़्त तुम मार्केट में घुसो। ये मैं रिकमेंड करता हूँ। हर एक का अपना-अपना होता है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि तुम्हें अपने पर बिलीव हो जाए कि यार तुम्हें कोई दूसरा बंदा गिरा नहीं सकता। ठीक है? सही है। तो तुम इतने पक्के हो गए हो, फिर तुम मार्केट में घुसो, फिर तुम आराम से कर सकते हो काम। और फ़ोरम हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, अगर आपको ये कि फ़ेसबुक में जाना, यार आप जा सकते हो। आप अपवर्क में जा सकते हो, फाइवर में जा सकते हो, जहाँ से मैं ये बोलूँगा कि देखो, सबसे पहले जब जॉइन कर रहे हो, पैसे कभी ना देखो कि मुझे कितने पैसे कमाने हैं। तुम्हारा एंड गोल स्टार्ट में, हाँ, एट दिन सबको ये है कि पैसे आने चाहिए, लेकिन स्टार्ट में जब तुम जॉइन कर रहे हो, कुछ टाइम तक पैसे ना देखो। अपनी पहले प्रोफ़ाइल बनाओ। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि लोग काम तुम्हारे पास खुद आए, तुम्हें ना सही जाना है। पड़े। स्टार्ट में आप जाते हो, मैं इतने में कर दूँगा, 200 में कर दूँगा, 800 में कर दूँगा, 5-10 हज़ार में कर दूँगा। लेकिन काम ठीक है, अगर आप छोटे काम पैसे चार्ज करो, लेकिन अपने को स्ट्रॉन्ग करो इतना कि काम खुद तुम्हारे पास आए, फिर तुम एन्जॉय करो। फिर तुम अपने हिसाब से चार्ज करो, जो तुम समझते हो कि इतना होना हुँ। चाहिए। ये सही है। तरीका है। अच्छा, जब जब मैंने स्टार्ट किया था फास्ट टाइम से पहले, मैंने 2 किए थे प्रोजेक्ट, और मैंने इतने पैसे कमा लिए थे, और ना वो बेसिकली एनिमेशन के काम थे। मैंने सोसाइटीज़ के लिए उससे बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियोज़ बनाई थी, लेकिन उस काम में इतनी एडिटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन मैंने किया, मुझे अच्छे खासे पैसे मिल गए। तो उसके बाद ना मार्केट ऐसी सैचुरेट हुई कि मैं बिड लगाता था, बिड लगाता था, बिड लगाता था, और जॉब नहीं मिलती थी। उसके बाद मुझे, जब मैंने ये प्रोकॉम वाला सीन हुआ था पूरा, इसके बाद हुसैन ज़ुहैर था मेरा हुँ। हेड, डिज़ाइन के हेड। उन्होंने खुद ही अप्रोच किया मुझे, एक बार कॉल आई उनकी ऐसी कि क्या कर रहे हो आजकल, डिज़ाइनिंग कर रहे हो? मैंने बोला नहीं, कोई जॉब तो नहीं है ऐसी। उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे पास ना उनके किसी दोस्त का था, उसने बोला कि इसका ये काम है, ये तुम्हें करना है, लेकिन अगर ये इससे कम पैसे, इतने पैसे ना देना, तो मना कर देना। हुँ। भले मेरा दोस्त है, लेकिन मना कर देना। सही है। फिर वो पैसे बात नहीं हुई, वहाँ पे जॉब नहीं की मैंने, लेकिन फिर ये मुझे हो गया कि अपनी वर्थ अपनी है ना वो खुद, क्योंकि हुसैन जो था उसको पता था मेरा काम कैसा है। तुम्हारा काम सही बहुत अच्छा है, मैंने खुद सही देखा है। हुआ तुम्हारा काम, माशाल्लाह से। तो उसको उसको पता मेरा काम कैसा है, तो हुसैन ने मुझे बोला कि ना, अभी तुम जब जाओगी भी ना किसी फोरम पे, तो एक अपनी वर्थ डिसाइड कर लेना कि इससे नीचे मैं काम नहीं करूँगा। उसके हुँ। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि एज़ अ बिगिनर के अपने प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट यार करना। हाँ, देखो, बिगिनर इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर बंदा, लेकिन ठीक है, तुम पैसे कम चार्ज करो, लेकिन कर सकते हो, लेकिन इतना भी ना करो कि अपनी मेहनत ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है? हुँ, जैसे कि मैंने, अगर ठीक है, मैं तो अपने को स्टेज पे तक मैं कर गया था, मुझे कोई पता नहीं था कि करना किस तरह है, मैं तो खुद ही ऐसे ही उड़ता-उड़ता पहुँच गया था। मुझे कोई लिटरली मेरे कोई गाइडेंस नहीं थी, बिकॉज़ मैं अपने ख़ानदान में पहले जो फ्रीलांसिंग कर रहा था प्रॉपर हाँ, तरीके से, सही ठीक है? है। तो हाँ, उसने बहुत चीज़ मेरे साथ बात करी कि यार तुम अपनी वर्थ देखो, तुम्हें अगर लगता है कि इससे कम में तुम नहीं कर सकते, मना कर दो, साफ मना कर दो यार। ये मत सोचो कि काम आ जाए तो कल नहीं होगा, काम आ जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखो, तुम लोग हमेशा जब भी तुम अपने फ्रीलांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोशिश करो अपने क्लाइंट्स बनाओ। तुम्हें हर वक़्त फाइवर, अपवर्क में रिलाय ना करना पड़े, ठीक है? तुम ऐसा काम करो, तुम अपने कस्टमर्स को, जो हमारे जो क्लाइंट्स आए, तुमको ऐसी आफ्टर सर्विस दो कि वो वापस, जब उनको कुछ काम आता है, वो तुम्हारे पास खुद वापस आएँ भाग के, ठीक है? उनको दोबारा से वो उन चैनल में ना जाना पड़े। वो तुम्हारे पास आएँ, फिर तुम खुद अपने हिसाब से उनको चार्ज करोगे। और हाँ, अपने पैसे बना लो कि तुम्हें अगर लगता है कि लेट्स सपोज़ मैं 20,000 से नीचे नहीं आ सकता। हाँ, बिकॉज़ तुम इतना सोचो कि इतना सारा काम है, इतने मेरे घंटे लग रहे हैं, इस हिसाब से अगर मैं एक दिन में इतने घंटे निकालूँगा तो इस तरह काम होगा। पूरी कैलकुलेट करो कि तुम्हारे कितने एफर्ट लग रहे हैं, और तुम अपने हिसाब से बनाओ कि यार ठीक है, मैं कम से कम मेरे इसमें इतने हो सकते हैं। लेट्स से वो 15,000 हो सकते हैं। अगर तुमसे बंदा बोलता है 14,000, मना कर दो। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझे ज़्यादा मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है, साफ मना कर दो, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है किसी की। देखो, हाँ, नो बोलना किसी को कोई बुरी बात नहीं है। ये समझ लो कि अगर लोग कहते हैं कि यार तुमने साफ से मना कर दिया,
ये क्या बात हुई? हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ नो बोलना सीखना चाहिए बंदे को। कि जब तुम जॉब में भी आओगे तुम लोगों को तब ये नो लफ्ज़ ना बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ेगा। तो तुम्हें अगर तुम नो नहीं बोलोगे एक्स्ट्रा काम आता रहेगा, तुम एक तरह पे आके ख़त्म हो जाओगे कि यार बस कर यार, हाँ। मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी एन्जॉय नहीं हो सकता, हाँ, सब बस बहुत हो गया। एटलीस्ट नो बोलना सीखो तुम लोग। सही। ठीक है, हमने फिर फ्रीलांसिंग की बात की, थोड़ा उनकी भी थी जो ऑलरेडी इनका हुँ। पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत बना हुआ है। एक बिल्कुल बिगिनर है, उसको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी है, उसके क्या-क्या चैनल्स हैं, क्या उसके वर्कफ़्लो का अच्छा, रो जो रोड बिल्कुल मैप। एक बिगिनर है, उसने लेट्स सपोज़ एक नया-नया सॉफ्टवेयर चलाना सीखा, ठीक है? हुँ, अपने आप को सबसे पहले वो स्किल्स अपने सीखने शुरू करें। जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स करें, ठीक है? एक काम कर सकते हैं आप, जो आपको बिगिनर चाहिए, लेट्स सपोज़ एक एग्जिस्टिंग डिज़ाइन उठाए, एक बना हुआ डिज़ाइन है, उसी की कॉपी करना शुरू करो, ठीक है? अब जब तुम्हें सब लोग कुछ बोलते हैं, "कॉपी क्यों कर रहे हो? अपना बनाओ।" सब लोग बोलते हैं, "अब इसमें क्या क्रिएटिविटी है?" लेकिन जब आप एक आई विल टेल यू, जब कॉपी करते हो ना आप लोग, आपको मालूम होगा कि उस बंदे ने क्या-क्या चीज़ें लग करके उसको बनाया है। ठीक है? आपको फिर आप उसके दिमाग से इस तरह से सोचोगे, हाँ, अच्छा इसने लेट्स सपोज़ ये चीज़ बनाई, लेट्स सपोज़ एक इफ्तार बनाया है, तो ये क्यों बनाया इफ्तार? इसको स्क्वायर भी कर सकता था। इस हाँ, वक़्त इसके क्या क्या ज़हन में चल रहा था? आप उसकी मेंटालिटी में सोचते हो। सही। तो इस तरह आप बनाओ, कोई बुरी बात नहीं है। आप उनकी डिज़ाइन देखो, बनाओ, लेकिन फिर अपनी पोर्टफ़ोलियो बनाओ। पोर्टफ़ोलियो में कोशिश करो अपने काम हो। ठीक है? आप उनसे सीखो, आपको समझ में आ गया, आपको एक पूरे ब्रेकडाउन समझ में आ गया कि ठीक है, एक डिज़ाइनर का क्या चल रहा था, किस तरह मुझे स्किल्स आ गए, फिर आप अपने खुद ही प्रोजेक्ट शुरू कर दो। आप खुद ही उड़ते-चुड़ते प्रोजेक्ट बनाओ, कुछ पोस्टर्स बना दिए, कोई एप्लीकेशन बना दी, कोई वेबसाइट बना दिया। इस हिसाब से आप बनाओ, आपकी जब एक मर्तबा पोर्टफ़ोलियो बन जाएगी, आप उसको बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास ड्रिबल है, behance है, उसमें आप लगा सकते हो अपनी पोर्टफ़ोलियो। हुँ, अगर आप न्यू हो बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। वहाँ पे लगाओ, वहाँ से फिर आप काम कर सकते हो। सही। वहाँ से फिर आप काम लो। हाँ, इसी बात से मैं बोलूँगा, आफ्टर इफ़ेक्ट्स जब मैं बना रहा था ना ये एनिमेशंस, तो मुझे बहुत सारे जूनियर्स जाके बोल रहे थे, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कि आफ्टर इफ़ेक्ट्स तो हमें भी आता है, लेकिन और वेबसाइट ही मैंने बताई थी कि यहाँ-यहाँ टेम्पलेट मिल जाते हैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स के, अच्छे खासे तुम्हारा काम हो जाएगा। हुँ। लेकिन फिर मैं बोला नहीं यार, ऐसा तो नहीं बनता, जैसा जैसा वो ऑडियो में चल रहा होता है वैसा हमारे पास तो नहीं बनता। तो मतलब ना, मैंने भी स्टार्ट में ऐसे ही सीखा था कि मैं टेम्पलेट सिर्फ़ एडिट करके रेंडर कर रहा था। ट्रस्ट मी, वो बहुत सही अच्छी है? चीज़ है। मैंने भी स्टार्ट से ना करा है। हाँ, उसके बाद मैं हुआ, मेरे पास 4-5 टेम्पलेट जमा हो गए, मैं बोला अच्छा इसने क्या किया है? अच्छा वहाँ पे ये हुआ है। मैंने ना 2-3 लिए, मैंने अपने कॉम्पोज़िशन बना दी पूरी, जैसे प्रोकॉम के मैंने ओपनर वगैरह बनाए थे, वैसे ही अपने कॉम्पोज़िशन बना दिया, वो चल गया, वो अच्छा लग रहा था और मैं भी सीख गया आफ्टर इफेक्ट्स के सॉफ्टवेयर। तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कॉपी भी कर रहे हो, आप स्टार्ट ऐसे करो, आप फ्री पिक पे जाओ, आप इलस्ट्रेटर वगैरह के टेम्पलेट्स देखो उन्होंने क्या किया है। हुँ। उसके बाद और जो डिज़ाइन टीम में अभी आ रहे हैं और हम लोग उनको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो लोग बोलते हैं इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एडिट कर रहे हैं। जबकि वो लोग एडिट में भी अलाइनमेंट नहीं सही करके देते। इन्होंने इतनी अलाइनमेंट सिखाई है इतने बच्चों को ग्रुप में, सीख के नहीं दिए लोगों ने। यार लेकिन ये बंदा हर एक अपना एक होता है लर्निंग कर्व और हाँ, अपने हिसाब से सीखता है। लेकिन यार जो तुमने टेम्पलेट वाली बात करी, हाँ, बहुत चीज़ होती है कि यार मैंने खुद जब आफ्टर इफेक्ट के टेम्पलेट लिटरली जो मेरी तुम इनिशियल वीडियो देखोगे, सबसे पहले जो मैंने आफ्टर इफेक्ट के निकाले थे वो पूरे टेम्पलेट्स थे। हाँ, मैं भी सबके सामने बोलता हूँ टेम्पलेट्स थे मेरे सामने। लेकिन फिर बाद में जो एंड वीडियोज़ हैं वो मेरी अपनी चीज़ें बनी हुई हैं। उसमें होता ये था कि जब टेम्पलेट्स मैंने देखा, मुझे मालूम हुआ कि आफ्टर इफेक्ट एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी अलग साइंस है। ट्रस्ट मी, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर वाली साइंस नहीं, हाँ, बहुत बड़ी अलग साइंस है। तो उससे मालूम है कि ठीक है, उन्होंने इसको लेयर्स रखी, इस पे क्या सेटिंग रखी, यहाँ सेटिंग में इसको की फ्रेम यहाँ पे क्यों सेट करें, पहले सेट क्यों नहीं करें। फिर आप अच्छा उनके टेम्पलेट से ना खेलते हो, अच्छा इसने क्या करा, अब मैं इसके की फ्रेम को यहाँ कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप इस हिसाब से आप देखते हुए पूरा आते हो जब फिर। पहले ये होता था कि आफ्टर इफेक्ट्स खोला, फिर ना गुस्सा आ रहा था कि उसने कलर करेक्शन कर दिया, हुआ ये हाँ, कलर कैसे चेंज कलर होगा। कैसे चेंज होगा। अब खुद जाके देख रहे हैं टेम्पलेट में एडिट करके, भाई यहाँ और जाके इसलिए बंदा ये सीखता है effect पता लगा है, हुआ है। जब तक आप हाँ, घुसोगे नहीं ना किसी चीज़ में, अब ज़बरदस्ती आपको चाहिए कि बनी बनाई चीज़ मिल गई, लेकिन आपको लेट्स सपोज़ चीज़ चेंज करनी है। उस चेंज करने के चक्कर में आप हर जगह घुसते हो। अब एक-एक सेटिंग में घुस के देख रहे हो तो आपको मालूम होता है अच्छा यहाँ से ये भी होता है, आप ये भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से बहुत फ़र्क पड़ता है जी, आपको। वही जो हम लोग सी वाला प्रोजेक्ट बना रहे थे ना, बैंकिंग सिस्टम खोल के पूरा ए टू जेड अंदर से कलर चेंज कर रहे हैं, हमें पता चला यार कि डेव सी पे स्क्रीन का कलर भी चेंज होता है, फॉन्ट भी चेंज होता है, आवाज भी आती है ठुक ठुक हाँ, करके। डेफिनेटली मैंने हम लोग यार ये तो मजे की चीज है। फिर उसके बाद हमने लगाई भी थी वो प्रोजेक्ट में, हमने मार्केटिंग सिस्टम वो बनाया था, ऑनलाइन डिलीवरी। फर्स्ट सेमेस्टर सही फर्स्ट सेमेस्टर ये हमें बड़ा फायदा हुआ, कोविड आया है सही है, अब कुछ भी है ऑनलाइन कर दो, ये क्या है, ये ऑनलाइन है। वाह भाई, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, टीचर भी खुश, हम भी खुश। सही बढ़िया वैसे। तो वही मतलब लर्निंग के लिए वही बात आती है। मैं तो ये सब करता नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है इतना, लेकिन जो बाहर चीज़ है वो तो एक एविडेंट चीज़ है ना कि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है,
सो उसकी डेप्थ में जाके आपको सीखनी पड़ती है, बिल्कुल। वेदर इट बी टेक्नोलॉजी, वेदर इट बी इंजीनियरिंग, वेदर इट बी एनीथिंग कुक। जहाँ तक खाना पकाने तक की भी बात है ना, वो भी जब तक आप खुद उसके मसाले नहीं छेड़ो, चीज़ें ना छेड़ो, आपको आइडिया आपको नहीं आइडिया होता नहीं टेस्ट होगा। कैसे निकालना है। बिल्कुल। सो हर चीज़ के अंदर है कि घुस के सीखना पड़ता है आपको। सो विद दैट अगर आप थोड़ा जॉब मार्केट की तरफ आएँ करंटली, क्योंकि इस वक्त क्या हाल है, मतलब क्योंकि जो बार बार मुनीब लोग के रेफरेंस से दे रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली उनसे बात हुई, वो चीज़ें मेरे दिमाग में फ्रेश चल रही हैं अभी। सही है। तो उन्होंने जो बोला था कि यार डेटा में काफ़ी बच्चे प्रोजेक्ट करके डेटा की जॉब की तरफ जाते हैं, डेटा मैनेजमेंट की तरफ। तो डेटा साइंस, डेटा मैनेजमेंट। सो करंटली यू आर वर्किंग इन यूआई यूएक्स, राइट? सो नहीं, प्रोडक्ट डिजाइनर। प्रोडक्ट डिज़ाइन में काइंड ऑफ डिफरेंस, थोड़ी एडिशनल रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं ओके प्रोडक्ट ओके, अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन में थोड़ी वो ज़्यादा होता तो पहले प्रोडक्ट Right. डिजाइनर का बता देंगे, प्रोडक्ट डिजाइनर करता है क्या क्या, हाँ, मैं बता क्या उसका वो है, और फिर उसके बाद करंट जॉब मार्केट क्या है जो आपकी फील्ड की कि है, अवेलेबल हैं, और अगर हैं तो क्या कंपेयर टू अनदर सीएस फील्ड, क्या इसकी पे स्केल है, क्या फ़र्क है? यार अगर मैं आपको अपनी फील्ड के बारे में पहले बताता हूँ, फिर डेटा से तरफ में आता हूँ, और सही। यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क Product, होता है। हाँ। ठीक है, देखो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर जो यूजुअली होते हैं वो एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस वाइज भी देख रहे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लेके वो एक्सपीरियंस देख रहे होते हैं, उसको यूआई का अच्छा कर रहे होते हैं। एक्सपीरियंस में चीज़ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, रिसर्च भी वो कुछ कंपनीज़ करवा रही होती हैं। ट्रस्ट में पाकिस्तान में, अगर मैं बाहर तो बहुत होती हैं, अगर मैं पाकिस्तान की जॉब मार्केट में बात करूँ, पाकिस्तान में यार 2 तरह के होते हैं। एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, बाज़ार हो गया, दराज हो गई, ये ठीक है, इस तरह की है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी आपकी हो सकती है वेंचर डाइव हो गई, सेलसॉफ्ट हो गई, 10+ हो गई, ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। इनकी अपनी प्रोडक्ट्स भी है, लेकिन ये सर्विस तौर पे काम करते हैं, क्योंकि एट द एंड दूसरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। सॉफ्टवेयर हाउस बेसिकली, हाँ, सॉफ्टवेयर यूजुअली जो हाउसेस। सॉफ्टवेयर होते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी तौर पे हाँ। चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, तो यहाँ पहले तो पहली बात यूआई यूएक्स एक बहुत अजीब सा टर्म है, जिसको हम लोग हमारी इंडस्ट्री में, जो हम पाकिस्तान के जितने भी, पाकिस्तानी नहीं, जितने भी डिज़ाइनर्स हैं दुनिया भर में, वो एक बहुत टर्म यूज़ करते हैं। बिकॉज़ यूएक्स डिज़ाइनर होता है, एक होता है यूएक्स रिसर्चर होता है, फिर एक होता है यूआई डिज़ाइनर। यूएक्स यूआई डिज़ाइनर होता है बेसिकली, देखो यूआई जो है ना, वो यूएक्स का ही पार्ट है। यूएक्स के अंदर 5 से 6 फील्ड जाती हैं, उसमें से एक पार्ट होता है यूआई। उसमें रिसर्च, एनालिटिक्स, बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं। अब एक यूएक्स डिज़ाइनर जो होता है ना, वो एक ऐप का एक्सपीरियंस देख रहा होता है। ठीक है, आप ऐप खोलिए, किस तरह ऐप में कितने पेजेस होने चाहिए, किस तरह आप नेविगेट कर रहे होगे। आपको लेट्स सपोज़ एंड टास्क है कि मैं अगर दराज़ की बात करूँ, मुझे दराज़ से लेट्स सपोज़ एक सेल फ़ोन खरीदना है। मैं किस तरह से नेविगेट करते हुए अपने सेल फ़ोन आऊँगा, मुझे कैटेगरीज़ में किस तरह सेल फ़ोन दिखना होगा, वहाँ पे दूसरे टाइप क्यों नहीं दिखेंगे। तो वो एक एक्सपीरियंस हम लोग बना रहे होते हैं, एक यूएक्स डिज़ाइनर। ठीक है, यूआई डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन कर रहा होता है, उसको एक कलर्स वाइज़ कितना अच्छा होगा, उसके लेआउट किस तरह होगा, उसमें टाइपोग्राफी किस तरह की लगी हुई होगी आपकी, ठीक है, वो एक यूआई डिज़ाइनर देख रहा होता है। और यूआई डिज़ाइनर जो होता है, वो यूएक्स भी देख रहा होता है, उसके साथ-साथ उसका यूआई भी को भी बेहतर कर रहा होता है। अब एक बात कीजिए प्रोडक्ट डिज़ाइनर की, जो उसमें मैं हूँ, ठीक है। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स में हम लोग, अगर मैं अपनी बाज़ार के जो रोल्स का बताऊँ, जो मैं यहाँ पे कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे रिसर्च भी कर रहे होते हैं कि ठीक है, बिज़नेस में की क्या नीड है, ठीक है, बिज़नेस की नीड जो होती है और जो यूज़र की नीड होती है, हम लोग इन दोनों को लेके चल रहे होते हैं। यूएक्स डिज़ाइनर जो होते हैं यूजुअली वो बिज़नेस की नीड को ज़्यादा इतनी नहीं देख रहे होते हैं। कुछ कंपनीज़ में, ये नहीं कह रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे होते। कंपनी टू कंपनी यूजुअली वैरी कर रहा होता है। क्या वो बिज़नेस को इतनी रिक्वायरमेंट, इतनी वो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या वो यूज़र को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उस हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन वो एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो होता है, वो बिज़नेस की नीड को भी देख रहा होता है कि ठीक है, और एक कस्टमर की नीड को भी देख रहा होता है। बिज़नेस की नीड क्या है? मैं अगर ये फीचर बनाऊँगा तो इससे बिज़नेस को क्या फ़ायदा है? यूज़र को क्या फ़ायदा है? दोनों, अगर इसको फ़ायदा कम है, इसको फ़ायदा ज़्यादा है, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है? रिसर्च हम लोग इस तरह कर रहे होते हैं, हम यूजुअली ग्राउंड पे जा रहे होते हैं, बाय मीन ग्राउंड के हम लोग अ, हर दूसरे तीसरे दिन कस्टमर्स के पास गए होते हैं। हमारे जो नॉर्मल कस्टमर करियाने वाले होते हैं, हमें फीचर बना रहे हैं, हम बनाते हैं, उसके प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं। हम उस कस्टमर के पास जा रहे होते हैं, उनका पूरा डे टू डे चल रहे होते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्या तरीक़ेकार है दिन का पूरे, क्या ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, पूरे उनकी पूरे डे टू डे एक्टिविटी का ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ़ ये देनी हमारा काम होता। प्रोटोटाइप गए, टेस्ट करवाया कि सर आपको बटन दिख रहा है? हाँ, दिख तो सबको रहा है। लेकिन उनकी और एक्टिविटी क्या है? वो कब बटन वो कब यूज़ करेगा दिन में? लेट्स सपोज़ मुझे अपना, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट की, हम लोगों ने बनाई थी कस्टम अपनी हमारी बाज़ार की ऐप में, वो ऑर्डर स्टेटस। बेसिकली जब आप ऑर्डर करते हो, तो उसके बाद कब तक ऑर्डर पहुँचेगा आपके पास, जो पूरा प्रोसेस होता है ना हमारे पास से, तो वो हम लोग को टेस्ट करने गए थे। ठीक है, कि हमने चेक करा कि कस्टमर कब ऑर्डर स्टेटस में जाता है, किस टाइम में जाएगा दिन में, क्यों जा रहा है, ये देखने के, इसको देखने जाता है कि हमें मालूम है कि अच्छा वो तब जा रहा है कि वो देखने के लिए कि या ऑर्डर हिस्ट्री में तब जा रहा है देखने के लिए कि यार उसका ऑर्डर कब आएगा चेक करने के लिए, वो तब देखने जाता है। और वो देखने जाता है जब उसका सामान आता है, सामान डिलीवर होता है, चेक करने के लिए कि क्या सारा सामान सही आया। इस तरह की चीज़ें वो चेक कर रहे होते हैं। हम ये पूरी रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है भाई, बिज़नेस की तरफ से नीड आती हैं,
वो देखना, टेक साइड पे किस तरह होगा, हम लोग वो सिर्फ इस चीज़ करके डिज़ाइन करवा के दे रहे होते हैं। तो लाइक आपके पास एक यूएक्स डिज़ाइनर से लाइक थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके पास, आप वो हिसाब से चल रहे हो तो। इसके अलावा अगर बात करी जाए जॉब मार्केट की पाकिस्तान में, तो यार अगर सॉफ्टवेयर, अगर मैं सीएस की इंडस्ट्री लेके बात करूँ तो कोविड से अगर बाकी इंडस्ट्री नीचे गिरी है, हमारी इंडस्ट्री ऊपर आई है। अच्छा। इंटरेस्टिंग। बाकी ये हुआ था कि जब जब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी, पाकिस्तान खुला हुआ था। हाँ। पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स आते गए। अब इस तरह तो हुई कि हायरिंग बहुत हुई, ठीक है। अब लिटरली अभी कंपनीज़ के पास वो प्रोजेक्ट्स मना कर रहे हैं लेने से, क्योंकि उनके पास जगह नहीं कि वो बच्चों को कहाँ बिठाएँगे। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, माशाल्लाह से हमारी कंपनी जब मैं आया था बाज़ार में, उस वक़्त जो जगह थी हमारे पास बैठने की, उसमें बहुत खुली नॉर्मल जगह थी। अब हमारे पास इतने माशाल्लाह से, अगर सीएस की से मैं बात कर रहा हूँ अभी, इतने डेवलपर्स आ चुके थे कि हमारे पास जगह नहीं बैठाने की उनके पास। हर दिन हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और एक टीम को अलाउ करते थे स्क्वाड्स बने हुए कि एक दिन एक स्क्वाड आएगा, और जब वो एक स्क्वाड आता था, ऑफिस पूरा भरा हुआ था। तो अब उनसे हमारे सिर्फ डेव्स की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास अगर हमारी टेक टीम जो कम्युनिटी से टेक टीम में प्रोडक्ट आ जाते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर्स और हमारी डिज़ाइन टीम और डेवलपर्स, इंजीनियर्स जितने होते हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ अराउंड 70 के कुछ के हैं। मेरे टाइम में अगर वो, जब मैंने ज्वाइन किया था मार्च में, वो 40 से कम के थे वो। जस्ट ट्रस्ट भी देखो 5-6 इतने महीने में, और वो एक पूरे डबल हो गए। और अब हर दिन हमें जब बात कर होते हैं कि हर महीने हमें मालूम है कि यार अच्छा 10-12 लोग इंजीनियर्स जो है आने ही आने हैं हमारे पास। तो इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत तरह से मैच्योर कर रही है। तो ये एक तरह से हमें फ़ायदा हुआ है। और यार ये कि एक और बात, एक बुरी चीज़ भी है, मैं इसको फ़ेवर नहीं करता, लेकिन एक ये कि अगर एज़ अ फाफ्टिन होने के नाते हमें एक एज मिलता है, दिस इज़ अ बैड थिंग, आई विल टेल यू व्हाई। हम हमारे लिए बेहतर है, हम अगर अपने बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर मुझे होता है बेसिकली ये कि 2 तरह की लेट्स सपोज़ सीवी आ रही हैं, आप फास्ट के हो और आपको मैं एक्स वाई यूनिवर्सिटी के नाम नहीं, आई एम नॉट गोइंग नेम, अच्छी बात नहीं है, आप एक्स वाई यूनिवर्सिटी से आ रहे हो, दोनों की मेरा नाम ज़ुहैब है। आपको बाद में बताएँगे क्या ठीक चक्कर है। है, ठीक है, दोनों की सीवीज़ आई मेरे पास, आप एक फास्ट की हो, लेट्स सपोज़ दोनों की सेम क्वालिफ़िकेशन, सेम जीपीए, आपकी है यहाँ से सेम जी, ठीक है। मैं अगर मैं देखूँगा ना, मैं फास्ट को पहले प्रायोरिटी दूँगा। रीज़न इसका यही, जितने भी इंडस्ट्री में हमारे सीनियर्स बैठे हैं फाफ्टिन्स हैं, इंटरव्यू लेने वाले यूजुअली फाफ्टिन्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बाज़ार की बात करूँ, हमारे हेड ऑफ़ इंजीनियरिंग फाफ्टिन है यार, हमारे रिव्यू जो हमारे वो फास्ट को टेलीकॉम के हेड, टेलीकॉम उन्होंने करी हुई है, ठीक है। तो ये एक तरह से फ़र्क होता है, लेकिन इसका नुकसान बताऊँ क्या है? वो जो दूसरा बच्चा है ना, उसकी क्या गलती है? जिसकी सीवी को नहीं, उसने जितने कंसिडर पैसे नहीं किया आपने गया। दिए, ठीक है, आपने 8 लाख रुपए दिए, लेट्स सपोज़ वो दूसरी यूनिवर्सिटी में 9 लाख रुपए देकर आया है, 7 लाख रुपए देकर आया है, उसका क्या, उसने क्या गलती करी थी? अपार्ट फ्रॉम दैट कोई स्किल डिफरेंस भी होता है क्या एज अ मतलब फास्ट के बच्चे में और एक्स वाई यूनिवर्सिटी के यार बच्चे में? देखो, हाँ होता है वो, इसलिए देखो फास्ट वाले लोग इसलिए कर जाते हैं कि देखो जैसे मैंने कहा कि वो इंटरव्यू लेने वाला फाफ्टिन है, उसको पता है वो फाफ्टिन किस माहौल से होते हुआ है, हाँ। असाइनमेंट करते आ रहे हैं, हर हफ्ते हमारे पास एक असाइनमेंट होता है, हाँ। हर हफ्ते हम लोग क्विज हो रहे होते हैं, हर एक महीने हमारे होते हैं मिड्स होते हैं, 2 मिनट होते हैं। 2 मिनट्स होते हैं, हर जो 2 कि मिनट्स आने होते वाले हैं यार। जो कि आने वाले हैं। हाँ। अभी मैंने तो तब तक आएगी, तब तक तो हो वैसे चुका अब ये होगा। सीन एंड एक मिनट आ रहा था इन लोगों के पास, हाँ। हमारे पास नहीं आया, सिर्फ हमारे तो 21 दो हैं। बैच के लिए आया अगर उनका ए लेवल वाला वो सीन हुआ, राइट? 11 वाला scene? हाँ, वो I'll tell you, वो हाँ। जो इनके ए लेवल के पेपर्स नहीं हो पाए थे ना बच्चों के हाँ, ड्यू टू कोविड, हाँ। तभी वो अभी हो रहा है मिड की वजह से हाँ। कैंसिल हुआ, मेरा कज़न का तो एडमिशन उनका हुआ है। मिड नहीं हटाया नहीं। उनका मिड होगा, लेकिन तुम लोग आई थिंक 2 मिड हो रहे हैं। हाँ, उनका उनका एक एक मिड है। एक मिड होगा 30 वेटेज का। अगले सेमेस्टर से 2 लेना है इनके भी। ये गलत है, हम क्यों 2 दें? बिल्कुल। तो अब जिस तरह इंडस्ट्री की बात करें, जिससे इनको बताया कि अब उनको मालूम होता है फाफ्टिन कहाँ से उठ के आता, तो वो एक मेंटालिटी बनी हुई कि हाँ उनको पता है वो बहुत चीज़ों से घुस के आ रहा है, लाइक उसकी सब लोगों ने मार के रखी हुई है, ठीक है, हर टीचर ने उसकी मारी हुई है, काम निकलवाया। अगर वो ग्रेजुएट हो चुका है तो उनको मालूम है कि हाँ यार इसमें कुछ है, अगर ये 4 साल में निकल कर आया तो मतलब हाँ। हाँ भाई कुछ है इस बच्चे में, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर दूसरे बच्चे देखो, उसने भी वो करा हुआ होगा, उसने वो सब कुछ कर कर आया, वो भी मेहनत कर कर आया हुआ है, उसने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन क्या दूसरे फाफ्टिन को जो सीनियर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको फास्ट वाले के बारे में ज़्यादा मालूम होगा एज़ कम्पेयर टू एक्स वाई यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ज़्यादातर उसको प्रेफर कर रहे इसका होते हैं। शायद ये भी है कि फास्टियंस क्योंकि पायनियर्स थे फास्ट यूनिवर्सिटी इसमें। हाँ, ये भी है कि हर तो- इंडस्ट्री में हर हाँ। इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं। अगर मैं जैसे मुझे मेरा दोस्त बता रहा था कि यार टीपीएस के बारे में, टीपीएस में एक फ्लोर है, उसमें सिर्फ फाफ्टिन ही बैठे हुए हैं, और एक सरसैयद कह रहा हूँ, सिस्टम्स जो है, सिस्टम लिमिटेड सबसे हाँ। बड़ी, वहाँ पे एक वॉल है, उसमें से फाफ्टिन की तस्वीरें लगी हुई हैं। आई एम नॉट श्योर दिस इज ट्रू और नॉट, लेकिन आई हैव हर्ड कि यार इस तरह है कि ये लोग करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए।
हाँ, एक एज है, हाँ। लेकिन एक बाकियों के क्या हमारे लिए एज है, उनके लिए उनके तो लिए नुकसान है। उनके लिए नुकसान है। बस ठीक है, अच्छा अब आप सोचो ना, अगर आप उनकी पर्सपेक्टिव से सोचो, तो हम तो लिटरली जब मुझे मालूम हो कि मैंने कहा हाँ यार मेरी फास्ट से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मेरे जीपीए मेरी ऑल्दो मैं डिग्री कर रहा था, लेकिन फास्ट के नाम से जो मुझे फ़र्क पड़ा, मैं कहा हाँ यार एक था। हाँ। जब मैं जा रहा था लोगों को मालूम हो कि ये फाफ्टियन है ये बच्चा, लोगों ने लिटरली मुझे मुड़ के देखा है। कसम से मैं एक इंटरव्यू में मैं एक जॉब मैं जॉइन की थी, मैं जा रहा मेरा फर्स्ट दिन, हम नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, मुझे बंदे ने पूछा आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? मैंने कहा मैं फास्ट का हूँ। बाकी बंदे मुझे मुड़ के देख रहे थे कि यार ये कौन आ गया हमारे बीच में। वहाँ पे ये ऐसा वो हुआ था, मैं बाकी मैं परेशान हो गया था यार, नॉर्मल लोगों में नहीं आते। हाँ, नॉर्मल लोगों में नहीं आए थे। लेकिन जब ठीक है, अब उस वक़्त मुझे हुआ, मैंने कहा हाँ यार, चक्कर है कोई, कुछ है हमारा, तो ठीक है, है। कुछ तो है। लेकिन जब आया इंडस्ट्री में, जब मैं दूसरे लोग के साथ बैठा, जब उनके साथ अब मैंने चीज़ें सुनी हैं, तो वो बताते हैं चीज़ें कि यार हमें हमारे साथ इंटरव्यू में क्या, हम लोग नहीं ये बात करते कि जो फाफ्टिंग लेकर चला हमारी, हाँ। ठीक है वो भी जा रहे हैं, लेकिन एक वगैरह हम लोगों ने क्या गलती करी है? हमारे साथ ऐसा फास्ट क्यों हो रहा है? निकाल भी बहुत बच्चे रहे ना, यार 5-5 तो भाई कैंपस एक हैं, तो कितने इतने बच्चे निकाले, अब तो हैं। कराची कैंपस में इतने बच्चे हो गए, आई थिंक आई बहुत, हर्ड कि हमारा जूनियर बहुत बड़ा बहुत बैच है, इस बहुत बैच में बड़ा। बहुत बच्चे आए। तो हाँ, सांस लेने की बहुत जगह ज़्यादा। नहीं है यूनिवर्सिटी में, कहीं भी जाओ वो ऊपर कैफेटेरिया में एक खाना बैच- खाने जो एक भरा हुआ है बैच- यार, वो बहुत बच्चे हैं। हर दिन एक बैच ऑफ करना पड़ता है इनको, वरना जगह है ही जगह नहीं है वरना यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में। मतलब मंडे को फोर्थ ऑडी ईयर ऑफ खत्म है। करके 3 क्लासें बना दी, डबल ई ऑडी खत्म हो गया डबल ना। ऑडी खत्म कर दिया। डबल ई ऑडी खत्म करके 3 क्लास में बड़ी बन पप्पू गई। बनाई है वैसे, हाँ, क्लासें एकदम रीलिंग शीलिंग लगाई हुई है बीच में हमने, तो कोई इंग्लिश क्लास लग रही है ये तो। वाह क्लास हो गई। ग्लास बैक बोर्ड्स लगा दी भाई, वो सस्ते थोड़ी है आना है। हाँ, मतलब इतने पैसे हैं तो बच्चे इतने पैसे हैं कुछ तो करना है ना, कुछ दिखाना है ना नया। तो अभी है तो आएंगे हम लगाता लोग, भी है। कॉन्वोकेशन भी हो रही है हमारी। हाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे ना आप लोग की कन्वोकेशन। हाँ, आई थिंक नेक्स्ट 16 Saturday। तो उस वक्त कॉन्वोकेशन में आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। कैसी कॉन्वोकेशन है अभी? 15 17 के दोनों के साथ। साथ हो रही है। अच्छा साथ है। हमारा कॉलेज ही रह गया है। हमारे कॉलेज की कन्वोकेशन नहीं हुई यार अभी तक। कॉलेज की कॉन्वोकेशन मैटर नहीं करती है। ये हमें तो पहनना है ना वो काला गाउन। गाँव से यार देखो, यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन होती है, वो अपनी हाँ। पेरेंट्स के लिए होती है। हाँ, आपके लिए कुछ no नहीं है, हमें वाकई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप खुश होते हैं हमारा At the end नालायक देखो, पास हो गया। हाँ, नालायक पास हो गया, कुछ तो बच्चे ने कर दिया यार। ठीक ठीक। नहीं तो अभी अब वो फास्ट वाली जो बात कर रहे थे कि पास के बच्चों के लिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जो बेचारे हाँ, नहीं, फ्रेशी सोफो हैं जिनके फ्रेशी अभी जो हैं सुमित- लगे पड़े। नहीं उसके अलावा मैं अभी जो बात कर रहा था कि हमारे साथ मेरे एक जूनियर भी है, ही इज लाइक इन द सेकंड ईयर नाउ, अभी सेकंड ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे रहते हैं, जानता हूँ, नो एम। और हमारे कुछ दोस्त भी दूसरी सीएस यूनिवर्सिटीज़ में, नाम नहीं लेंगे, लेकिन यार हमने जो एक बात नोट की है ना, मैंने और मुसैब ने, कि उनका चौका और हमारा 2.7 2.8 लोग बड़ा कहते मोर लेस बराबर है। और अगर हमारा चौका उठाओ तो वो कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बनता है। Agreed. हमारे बैच के 2-3 चौके हैं, है ही अब्दुल अली limited। हो गया, लिमिटेड है, 2-3 है, अब्दुल अली है, अहमद रजा है, और तीसरा मुझे पता नहीं कौन है, हाँ। लेकिन वो बंदे इस तरह के, उनको अभी मार्केट में छोड़ो ना, आधों को पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। ये उनका लेवल है सीएस में। बिल्कुल। तो मैंने वही कि जितना भी आप कह लो फास्ट को, लेकिन एक एक एज है, हो बच्चों एक- में, कुछ है स्किल। यार बिल्कुल बात नहीं, कुछ हम लोग जिस जगह से निकल के आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, फास्टियन का दर्द सिर्फ फास्टियन समझ सकता है। लिटरली फास्टिंग का दर्द एक फास्टिंग ही समझ सकता है, बिकॉज़ वो उस जगह से आया हुआ है। तो हाँ। जब एक इंटरव्यू जब उसको बोलोगे कि यार ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ मैं रह चुका हूँ जगह में, मैं ऐसे समझ सकता हूँ तुम्हारा, तो वो कर देता है। बाकी हाँ, जो हमने बात करी कि जीपी वाली, यार फास्ट बहुत लोगों मैंने भी सुनी है, और ये एक तरह से है, बिकॉज़ जितना हमें यहाँ पे चीज़ें होती हैं, रगड़ा मिलता है, वहाँ पे रगड़ा इतना नहीं है। हाँ, जिस तरह मिनट्स की बात करी, हमारे 2 मिनट से उनके 1 मिनट होता है, हाँ। उनको महीनों में असाइनमेंट मिलता है। 1 मिनट के अलावा फाइनल के एग्जाम्स जो हैं, मुसैब भाई ने एक फाइनल का एग्जाम किया है उस कोर्स का जो कि उन्होंने पढ़ा भी नहीं था। हिसाब लगा अच्छा। रहे हैं आप। नाम वही ना, दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन एक अब दूसरी यूनिवर्सिटी का कोर्स था, वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका फाइनल का अभी पेपर पढ़ा, उसका मैंने फाइनल पेपर दिया। दे दिया था उसने। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज़ याद आती है। प्रोग्राम के टाइम में जब मैं गया था मंजन देने, जब सामा राजपूत था, हम बहरिया यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, हम वो एट दी एंड मंजन बेच रहे थे। वहाँ पे कुछ सीनियर्स बैठी हुई थी, ठीक है, तो वो अपना असाइनमेंट कर रही थी। उस वक्त आई थिंक उस वक्त मुझे वहाँ मालूम होता कि यार फास्ट क्या है, और जस्ट मुझे सुनना इतना फिट सीन था। उस वक्त आई बिलीव ओसामा उस वक्त दूसरे ईयर में होगा, अपने नहीं, आप I think fourth होंगे, मैं अपनी सामा मैं third में अपने होगा। अपने ये 3rd ईयर में था, ये दानिया हाँ। ताहरी प्रोग्राम की बात अच्छा। वो 2nd ईयर में था। वो सीनियर फाइनल की बैठी हुई हाँ। थी, वो अपना असाइनमेंट कर दी, उनको वो चीज़ अटकी हुई थी किसी जगह पे। उस सामने से हम बात करें, सामने ने पूछा क्या कर रहे हो आप लोग? उसने कहा असाइनमेंट कर रहे हैं। आपने कहा जॉब हमें नहीं सुनना, अभी हमें असाइनमेंट करने। हम हरकतें कर रहे थे अपनी, हमें तो बेचना था। आ जाओ आ जाओ। हाँ, हमें तो बस मंजन में तो खेप बढ़नी थी। तो उसने देखा क्या कर रहे हो,
ठीक है, उसने कहा शिप असाइनमेंट इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह होगा, इस तरह होगा। लाइक ट्रस्ट मी दोस्त, एक सेकंड ईयर का बंदा एक फाइनल ईयर वाले बच्चे को बोल रहा है इस तरह होगा, वो भी सुन के हाँ इस तरह तो हो सकता है। उस वक्त हुआ था कि हाँ यार एक आप है, कुछ डिफरेंस है। लिटरली एक डिफरेंस है हमारे अंदर। सही से। और ना हम लोग ना अभी जनरली अपने जैसे सीनियर्स वगैरह से बात होती है तो वो लोग ना बहुत चिल हैं कि तुम ना डिग्री निकाल लो, आगे के सीन सेट है फास्ट में। और ना बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं देख रहा हूँ हमारी एज के, वो लोग ना अभी से घिस रहे हैं कम्प्लीटली के, वो सॉफ्टवेयर हाउस जा रहे हैं, काम सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग फिर उनका रोना भी यही है बेसिकली कि इन बहुत बच्चे निकल रहे हैं सीएस के, जॉब नहीं मिलती, जॉब ये नहीं है, और हमें बोला जा रहा है कि चिल है भाई, डिग्री निकाल लो बस। तुम्हारे Fast सीवी year पे में लिखा job है ना मिल जाए। फास्ट, बस हाँ, तमीज से fast। डिग्री निकाल लो, बस ये है तो फर्क। तो एक एज आपको है, लेकिन उस एज के लिए हम जितनी घिसते हैं ना, हमें पता है हाँ, हमें कितनी घिसते हैं उस दो एज बात के हमें लिए। पता है, हमें सुबह 6 निकलो, शाम में 6, और वो जो 12 घंटे हैं, बहुत गंदा टाइम और होता वो 12 घंटे में जहर है आपके लिए, वो सुकून नहीं है आपको 12 सर्दियों में घंटे में। अंधेरे में जाया करता था, पॉइंट में चोरी हो रही है, भागा हूँ मैं, एक साल में चोरी होती है, भागा मैं पॉइंट में नहीं बैठ रहा, पॉइंट के बच्चे दिख रहा, हाँ मेरे दोस्त के साथ चोरी हो रही है, फोन चोरी है, मैं कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा इधर। मैं हुई नहीं पॉइंट में। मैं उन्हीं पॉइंट का तो बच्चा। भाई एक तो हम जाते भी हैदराबाद में पढ़ने, सही है, जितना दूर हम पढ़ने जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाओ कराची निकल गया। कराची निकल गया भाई, तो भाई हम घिसते हैं, अगर एंड में हमें फल मिल रहा है तो उसकी मेहनत कर रहे हैं 4 मैं साल। क्लिफ्टन में रहता हूँ, मुझे क्लिफ्टन से वहां जाता हूँ तो आपका तो अलग हिसाब मैं होता like- होगा। अच्छा मैं अकेले, मैं स्ट्रेट इशारा से जाता हूँ, मैं दोस्तों को जौहर से पिक करके 40 किलोमीटर सिर्फ जाना, 40 किलोमीटर आना, लाइक डेली के हमारे 80 किलोमीटर्स थे। सर भाई हमारा कितना होता है? भी 80-85 तक के बीच like- है। हाँ एक यार हम लोगों ने बहुत गंदा टाइम देखा। मैं सुबह पॉइंट की बात करूँ, मैं पॉइंट सुबह 6:30 बजे आता था यार, मैं सुबह सुबह 6:30 6:30 बजे पॉइंट आ रहा है तो अंधेरे में। हमारा भी यही है, अगर आप 6:30 से निकलते निकलते हमें 6:45 हो गए, तो आपको वो जो कायदाबाद वाला पुल है उस पर आप फंस गए हो, हाँ और आपकी पहली क्लास गई है गारंटी। तो तुम लोगों ने वो टाइम नहीं देखा जो हम लोगों ने टाइम देखा हुआ है। हाँ, ये हमें बोला गया था कि तुमने बहुत तुम लोगों ने वो टाइम, हाँ, तुम लोग हमें बहुत, तुम हमने लोग बोला। जब आए हो, आई थिंक तुम्हारे सामने कायदाबाद सब सारे रोड पूरे पक्के बने हुए, राइट? बन गया था हाँ। बिल्कुल। जब हम लोग आए थे ना, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। कायदाबाद का जो रोड है, जब आप वो मली नदी के ब्रिज के बाद जो बिल उतरते हो, कायदाबाद जो शुरू होता है, वो रोड था ही नहीं, रोड ही नहीं था। मतलब वो रोड इतना गंदा था कि वहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 फीट पानी खड़ा हुआ, पूरा रोड टूटा फूटा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक मरतबा, सब लोग पढ़ने में सो रहे होते थे, उस वक्त मैं होश में, थोड़ा नींद में था, आगे बैठा हुआ, मेरा पॉइंट ड्राइवर मुझे हाथ मारते कह रहा है वो देखो। मैंने देखा एक डंपर उल्टा हुआ है इस रोड पे, और उसी रोड पे हम जा रहे हैं। आगे गए, यहाँ पे एक और ट्रक उल्टा हुआ है, ट्रस्ट नहीं, हम जा रहे हैं, वो ट्रक हमारी बस यूं ही हो रही पूरी, खतरों के खिलाड़ी। लिटरली खतरों के खिलाड़ी। एक बहुत खतरनाक टाइम था यार। हम सोचो सुबह 6 बजे निकले हुए और यूनिवर्सिटी में 10 बजे पहुंच रहे हैं, 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं हम लोग। इतना ट्रैफिक, हमें मालूम था कायदाबाद पे पहुंच के हमारा 1 से 1.5 घंटा लगना है, आधा रास्ता हुआ है कायदाबाद। लगना है। जबकि कायदाबाद से देखो, वो ब्रिज से कायदाबाद के ब्रिज में पहुंचने में कितना, हार्डली 1 मिनट का रास्ता है वो, हार्डली 1 मिनट का रास्ता, हाँ। अगर आप नॉर्मल चल रहे हो। हाँ। हम उसमें 1 से 1.5 घंटे रुकते थे, ठीक है। अब आप समझो, हमारा पॉइंट से छोटा सा, लोग भरे पड़े हुए, हाँ। अंदर इतना वो एक अजीब तो- हफ्स हुआ हुआ है, आप उसमें बैठे हो, क्या हालत हो रही होगी? फिर थोड़ा राइट से लेफ्ट फोकस हुआ, बस नीचे। बस गए। एक मतलब इतना मैं अपने बारे में हरकत की थी, मेरे लिटरली एक मतलब में सफोकेशन इतनी हो गई थी, क्या मुझसे सांस नहीं जा रही, मैं बस के ऊपर जाके बैठ गया था। ये मैं फास्ट जाते हुए। फास्ट जाता हुआ, बैग अंदर था, लेकिन मैं फास्ट जाते हुए सिविल अच्छा बना हुआ, छत पे बैठा हुआ, और फिर जो वापस उतरा फुल मट्टी में गंदा गंदा हुआ। हालत का उधर तो रोड भी पक्की नहीं होगी, तो मट्टी तो कुछ भी हो, नहीं थी। तूफानी मट्टी। उसके बाद जो मंजिल बम को जो पेट्रोल, वो जो ब्रिज है, वो भी हमारे सामने बना है। पूरा जो नेशनल हाईवे जो पूरा साफ सुथरा बना हुआ हमारे सामने ही पूरा बना है। वो बहुत गंदा टाइम था यार। अच्छा, आप लोग के आने से पहले खाली, आपके दौरान बनना, अब हमारे लिए सही हो गया। अब अब जो तुम्हारी फ्रेश ही है, क्योंकि हमारे टाइम पे कायदाबाद के पुल से हाँ, पहले वाली जो रोड थी, एक दो जो वो हाँ, टूटी हुई थी, वो पूरा साल टूटी रहती थी, उस पे 2 दिन के लिए बजरी आती थी और फिर वो चली जाती थी। जो अगर वापस आ रहे होते ना कायदाबाद के, दोनों आने जाने, दोनों, कभी एक वो खराब है, कभी वो। और अभी उन्होंने एक नया मजाक शुरू कर दिया, वो पुल पे पुल खुदाई। बन रहा है, वो रमजानों से बन रहा है वो अबे अभी हाँ, तक वो तो बन मैं रही बहुत टाइम से वो पुल हाँ, रिपेयरिंग वो हो रही है, अभी तक हो रही है, मतलब अभी वो मेरा ख्याल से चल रही- खत्म हुई है 1.5-2 हाँ। हफ्ता पहले। तो मतलब है, हम लोग अब जो फ्रेश ही हैं, वो तो फिर बहुत ही, रोडें भी पक्की हैं। और वो एक बात मैंने आपसे एक और करनी, फास्ट के हाँ। रिलेटेड ही है, सामने वाले ढाबे पे गए हैं? बहुत बहुत ना, वो बहुत। वो फील कैसी है हाईवे के ऊपर बहुत- भागने की? बहुत फिट हूं। मैं बहुत यूफ्ट हूं। बीच, अच्छा, अब ये जो आम सड़कें, ये क्रॉस करने का डर ही निकल गया है।
गाड़ी आ रही थी, हाँ तू रोक, हम बस रोक के आते हैं। हम लाइक हाईवे हम लोग क्रॉस, अब इतने लिटरली इतने पक्के हो चुके हैं, ऑफिस वाले हम लोग जाते हैं रोड क्रॉस करते हैं, हाँ। वो नहीं फटती थी यार, ये क्या कर रहे हो तुम, इंसान के बच्चे बनो, पेडिस्ट्रियन ब्रिज से आओ। मैंने कहा भाई हम हाईवे क्रॉस करते, हम हाईवे वाले बंदे हैं। मुसैब भाई के साथ हुआ भी तो था। अब मुसैब भाई जा रहे हैं बीच सड़क में, अब एक बस पीछे से आ गई, एक बस आगे से आ गई, अब मुसैब भाई फंसे हुए हैं बीच में जो लेन होती है ना बाइक में, उसमें ऐसे खड़ा हूँ, स्टिकर बन के चिपका हूँ। हाँ वो हाँ स्काई ब्लू गाड़ी वाला, हम लोग रोड पर आए, हमने गाड़ी देखी, हमने यार इतनी पेस पे आ रही है कि हम निकलेंगे इससे पहले हम क्रॉस कर जाएंगे। सही है। अब वो गाड़ी वाला आते आते आते, अब हम आगे हों तो वो गाड़ी यूं कर ले, हम पीछे हो वो गाड़ी फिर हमारी तरफ कर ले, हम लगा ये तो हमें मार रहे थे। हम फुटपाथ पे चढ़ गए, हम लोग चोर है, पागल हो गया क्या कर रहे हैं, वो मस्तों के भगाते हुए जा रहे हैं। मैंने भाई क्या नशा कर गया। तो ये फास्ट के जो ये बच्चे देख रहे हैं हमसे जूनियर्स, तो वी अंडरस्टैंड भाई, आप लोग बहुत गम से गुजर रहे होंगे अभी, लेकिन आदत हो जाएगी और फिर एक टाइम है ना, मतलब मजा भी आ जाता है थोड़ा सा। अब यूज्ड टू हो जाते हो कि यार कोई बात नहीं, आज हाँ, कुछ अजीब नहीं हो रहा है जिंदगी में, इतना सुकून कैसे है? सुकून तो नहीं है फास्ट की जिंदगी में, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी आपके- नहीं है। एक तो जब यूनिवर्सिटी चल रही होती है स्पेशली, तब तो आपका नहीं है। हमारा अभी अब हमारा शेड्यूल जो है, हमारा तो कुछ बहुत ही आउट हुआ हुआ है। सुबह 6 उठो, शाम में 6 घर आओ। मेरा तो ये, मैं चाय वाय पी और 8 बजे अपनी जुजुत्सु के लिए चला जाता गया, हूँ। बिल्कुल। जुजुत्सु 8 से 10:30 बजे मैं घर आया हूँ, नहाया धोया, खाना खाया, 12 बजे सोया, सुबह 6 बजे फिर उठ गया यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी पहुंच के बस आज तो असाइनमेंट देना था, वो तो हाँ, निकल गया। अब बैठे कि अब एक क्लास छोड़ो और असाइनमेंट करो। क्लास छोड़नी पड़े असाइनमेंट करने के लिए। मेरा रूटीन था सुबह 5 बजे उठूँ, 6:30 बजे पढ़ना आना था, ठीक है, 6 बजे जाऊँ, वापस 7 बजे घर पहुँचूँ, ओके 7 बजे से घर से नहीं, पहले टाइम था, 7 बजे घर पहुँचूँ, फ्रीलांसिंग करूँ, प्रोजेक्ट जो पलटे में जो क्लासेस बैठ के एक्सेप्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, हाँ ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो करना भी तो है। वो करना भी तो है, रात को वो करूँ 2 बजे तक, फिर सुबह दोबारा 5 बजे उठूँ, ठीक है, ये पहले साल था। दूसरे साल ये करता था, पॉइंट हटा लिया था मैंने, जौहर जाता था एक दोस्त के पास कंपनी में, नॉट श्योर आपने सुना हो, क्या कहते हैं, बाइटकॉर्प का नाम, हाँ बाइटकॉर्प में मैं काम कर चुका था मुक्सिद भाई के साथ। मैं यूनिवर्सिटी से जाने के बाद बाइटकॉर्प जाता था, जॉब करता था, उनके साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, 8-9 बजे वहाँ से फारूक की अपने घर गया, अपने जो प्रोजेक्ट जो मैंने सुबह एक्सेप्ट करे हुए थे वो करे, अब वो करे, फिर अब 3 बजे दोबारा, मैंने 3 बजे रात को सो रहा हूँ, फिर 5-6 बजे उठ रहा हूँ, लाइक मेरे दिन की को 2 से 3 घंटे की नींद हो रही थी, और रास्ते में बड़ा सोता था मैं, ये सीन था मेरा प्रॉपर। और वीकेंड में फिर पूरा दिन 24 घंटे सो रहे हैं। तो अब सुन रहे हो, जो हम बोलते हैं ना हमें एज है थोड़ा मार्केट में, वो इसलिए edge है। क्योंकि मार्केट वालों को पता है कि ये जो है इतनी रगड़ के आगे, इसकी जितनी रगड़ोगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये चुपचाप बोले हाँ दे दो, अगला प्रोजेक्ट हाँ दे दे दो। दो, और एक और फायदे भी हमें, यार इतना लंबा रास्ता है, बहुत सबर आ चुका हमारे अंदर, सबर बहुत है, बहुत सबर है, बहुत सुनाते रहते हैं, यस सर, हाँ ठीक है, राइट सर, जितना लंबा रास्ता है ओके नो प्रॉब्लम। और ना जैसे मैं हम लोग ना अपनी गाड़ी में जाते हैं, जो वैगनआर खड़ी हुई थी ना नीचे, उसी में जाते हैं हम लोग। तो मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, अब ना ये लोग पीछे बोलते हैं यार आज तो पता ही नहीं चला कि पहुंच गए। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे पता चला है ना। जो कंटेरिस बनते हैं, बहुत अच्छा सीन था, एक मैंने बहुत ही हरकत की थी। एक मंजिल पंप की बात है, उस वक्त ने ब्रिज नहीं बना था, आई थिंक कादाबाद वाला रोड वो टूटा फूटा था। एक टाइम पे आके मंजिल पंप पे चारों तरफ से बसें आ गई, मतलब आपकी आने जाने जो चार रोड, जो 2 रोड जा रहे हैं ना, चारों तरफ से बसों ने आके ब्लॉक कर दिया। अब 1.5 घंटे तक ये खड़े हुए थे, ना कोई आगे हो सकता है ना कोई पीछे जा सकता है, बस चारों तरफ से गाड़ियाँ आई हुई थी, सब बैठे हुए, क्लासेस शुरू हो गई हैं, सब सारे पॉइंट वाले मेरे सामने हमारे साथ खड़े हुए थे उस वक्त, ठीक है, सारे पॉइंट वाले बच्चे उतरे, आगे जाके लिफ्ट ले रहे हैं, लड़कियां भी उसमें उतरी हुई, लड़के भी उतरे हुए, लिफ्ट ले रहे हैं। अब हम बोलते हैं किस पे गए थे, अब है तो भैंस कॉलोनी में खड़े हुए हम लोग, भैंस कॉलोनी में जिसमें गायें बकरे जाते हैं ट्रकों में, बसों में चढ़ के जा रहे हैं, उन ट्रकों में चढ़ के सारे फास्ट के बच्चे चढ़ के फास्ट वाले उसमें जा रहे हैं, उसमें गोबर भी पड़ा, हम सब उनके ऊपर खड़े हुए आराम से, लाइक हमने यहीं तक देखा हुआ है। सही, तो ये भी जैसे हमारे साथ भी तो एक बार ट्रैफिक जैम है, सही है, अब हम फंसे में, अब वो पेट्रोल, कौन सा वाला पेट्रोल पंप था जो पूरी रोड जैम थी, जहाँ से वो मलीर कोर्ट के सामने वाला जो रोड है, तो उधर मलीर कोर्ट से रश स्टार्ट है और पुल के एंड तक रश है। सही है। अब हम लोग तकरीबन 7:15 के करीब उधर फंसे हैं और 10:15 के करीब यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं, तो हम लोग फंसे हुए हैं। अब बीच रास्ते में ये कि मैं नाश्ता, हम सुबह कह के नहीं आती, ढाबे पे नाश्ता करना है, अब बैठे हुए हैं कि यार नाश्ता किया है नहीं, वो बराबर में दिख तो रहा है कुछ बना रहे, वो क्या बन जाके समोसे लेकर आए उधर, अच्छा ट्रैफिक है, फंसे में गाड़ी के अंदर, गाड़ी का पेट्रोल भी एंड पर है, अब लेन कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, फंसे हुए ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर लेन कैसे शिफ्ट,
हाथ दे के उतर के, हाँ भाई थोड़ा रुक जा यार, पेट्रोल खत्म है। नहीं उतार के पेट्रोल बोतल में भर के लाए। पेट्रोल बोतलों में भर के लाया था, बोतलें खाली कर रहे, पेप्सी ला के बोतलें खाली करके पेट्रोल भर 100 रुपए का, हाँ भाई 100 रुपए का। नहीं वो नाम नहीं वो आपको बाद में बताएंगे, Okay. टेल यू लेटर। अब हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बोतलें भर, वो बेचारे को भेज रहे हैं सामने पेट्रोल में 100 रुपए की बोतल, पेट्रोल वाला भी बोल रहा है यार कुछ बंदोबस्त करते हैं, पाइप वहां तक लाते हैं हम, तू सफर कर। वो बोतलें भर के हमने पेट्रोल भरा, खाना, हमारी एंटरटेनमेंट चल रही है, वो हमें आदत है, सही है, साल हो चुका था, आदत थी। अब बैठे हुए पूरा 1.5-2 घंटा ट्रैफिक में फंसे हुए, चिप्स भी खा लिए, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, वीडियो भी बना ली, अब पेट्रोल भी भर लिया, अब क्या करें? अब फारे बैठे हुए, किसी को बीच में ख्याल आया कि यार असाइनमेंट भी ड्यू था, कर सकते हैं। फिर हमने बोला अच्छा, फिर हमने गाड़ी देखी, यार जगह नहीं है, बैग में रख के वापस बैठ गए कि चलो टाइम ही ज़ाया कर लो। फिर तो ये सब चीजें देख के जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता बॉस कितनी गालियां दे रहा है, आप पक्के हुए हो। तो ये बात है ना, जिस तरह एज हमें इस तरह मिल गया, हम पक्के हैं, हम लोग अब जो चीज करवानी करवा लो, हम तैयार हैं यार। हम बैठे हम फेले हैं, हाँ, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कहीं पे इज्जत मिल रही होती है ना, वहां पे यार ऐसा होता है, ऐसे यूनिवर्सिटी जाते हैं, अच्छा इतनी देर में पहुंचते हैं, अच्छा घर आके सोते हैं। अच्छा ट्रस्ट में, जब अगर मैं इन चीज़ों में जब मंजन बेचने जाया करता था ना, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी को, मुझे बहुत शौक था जाने का, लाइक मुझे मंजन बेचने का बहुत शौक था। मैं दूसरी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, क्या लाइफ इन लोगों की यार। मैं किसी दिन गया बहरिया, जब पहली बार से बहरिया गया था, शहर के बीच में बहरिया, बच्चे दबा के आते हैं, वाह यार सर लाइफ तो ये जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी होती है, ट्रांसफर ना कर। अच्छा पहले 1-2 यूनिवर्सिटी में जाना तो लगता है यार शायद इनकी लाइफ अच्छी है, फिर बाद में नहीं इनकी अच्छी नहीं, अपनी खराब है, अपनी खराब है, ऐसे नहीं होती। लेकिन फिर वो है कि जितना भी घिसो 4 सवा फल है उसका, बहुत फल है यार, लिटरली बहुत फल है। 4 या 4.5 या 5, 4.5 या 5, यार अगर आप 5 साल यहाँ 5 जितने भी कर लो ना, लेकिन बहुत फल है। एवरेज 4.5 साल है यहाँ पे वैसे, या 4 4.5 ऐसे ही। 4.5 जब फास्ट के रोनों पे है तो बहुत लंबी कितना हो गया फानू? 1:20। हाँ चलो, बिफोर वी एंड दिस, अभी वो पहले स्टार्ट की थी, बिफोर वी एंड दिस, ये कि सोसाइटी में बच्चे नहीं आ रहे, बिल्कुल भी सूखी पड़ी हुई सोसाइटी, एक्सकॉम 5 बंदों की बन रही है, इतनी भारी अब जब तुम इतने जबरदस्त बंदे कटाओगे तो यही होगा। तो कटा दिया। हाँ मैं गया इवेंट मैनेजमेंट, आपने फास्ट में कोई इवेंट नहीं किया, मैंने चलो सही है भाई छोड़ो, वही तो। उसके अलावा मैंने अपनी लिस्ट गिनवाई ना, मैंने भाई आप लोग ने जो इवेंट कराया उसके डबल साइज के करा के आ चुके हैं, सही है, और हमने इससे बहुत छोटी उम्र में कराया, तो एमएमए के दिखा हमें दो, दो मुख्य दिखा बंदा, ये बंदे हम वो कराया था हमने कारमा, हमने कॉलेज में बहुत, मतलब इंटर कॉलेज इवेंट्स, फुटबॉल हो गया, क्या वो कौन सा था, जर्नलिज्म की इवेंट्स कराए हैं, खुद जाके किए भाई हमने, इवेंट्स कराए, हमें पता है। और हम लोग जब हम लास्ट टाइम रोबोटिक्स किया हुआ यार, पाकिस्तान रोबोटिक्स किया हुआ है यार, और क्या चाह रहे हो। उसके अलावा जब हम लोग वो देख रहे थे एन्यू फेस्ट, मैनेजमेंट हमने देखे, हमने यार ये मैनेजमेंट है सीरियसली, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाला, सेकंड इवेंट देखा था, फहद लोधी वाला, नहीं था वो, ज़ुहैर फहद लोधी, हाँ मतलब बहुत हैज़र्ड मैनेजमेंट किया हमने यार, ये मैनेजमेंट है, टीमें खड़ी में नहीं, जब वो ही नहीं है, रेफरी नहीं है और बॉलें नहीं है, नहीं कुछ मैच नहीं हो रहा है। मैच फुटसॉल में बास्केटबॉल में हमने 2-4 देखे थे मैचेस, हम वही देखे यार, ये मैनेजमेंट है। वो ओलंपियाड, वो अलग था, ओलंपियाड अलग था, मैं हाँ ओलंपियाड था, वो ओलंपियाड था, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, आई एम सॉरी, लॉजिस्टिक्स के बंद आ जाते हैं यार इवेंट में, खैर है वो तो यार थोड़ा बहुत हो जाता है यार। अच्छा लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं तो आप ईएम में हो, सही है, आप अगर फॉर एग्जांपल हो तो आपकी हालत छंट होगी ना इस टाइम पर कि यार ये क्या हो रहा है, इस तरह क्यों, ईएम वाले अब बॉल और लाया नहीं सीरियसली, तो फिर हमने यार कम ऑन यार, मैनेजमेंट कुछ होती है, ये हेड पे बहुत फर्क पड़ता है, जितना अच्छा हेड होगा ना। नॉट श्योर आप लोगों ने देखा, एक हमारे होते थे, मेरे 14 बैच के थे, मुज्जू भाई, मुश्तबा मिर्जा, नहीं वो ईएम की शान थे हमारे टाइम पे, वो इनकी अभी भी तुम कभी भी उनको फेसबुक पे सर्च कर सकते हो, बहुत ही फ्रेंडली बंदा है यार, बहुत अच्छे बंदे, ठीक है। तो उनका ये था कि वो हर इवेंट में जिसको ईएम हेड होते थे, टेंशन ना लो, मुज्जू भाई हैं, लेकिन उनकी टीम अच्छी थी, उनको चलाना आता था, इस तरह से बेसिकली काम यही है हेड का कि चलाना ये काम खुद करेगा नहीं, ये करवाता है। तो अब इस तरह जब हमारे जो मेरे टाइम के लोग थे, ये क्या कहते हैं हसन जिया वाले, हाँ बहुत अच्छा ग्रुप था यार, इतने अच्छे दोस्त थे मेरे ये हसन जिया, वो लोग उनकी टीम थी, उन्होंने चलवाया यार। देखो हेड टू हेड वेरी करता है, हेड आपको कितना अच्छा है। नहीं जैसे फॉर टीएलसी का इवेंट हुआ था, मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, एमयूएन हुआ था, सिंगल डे एमयूएन जो था, ग्रैंड डिबेट जो थी,
तो वो मेरा फर्स्ट हर सेमेस्टर साल होती है हाँ, कैंडिडेट। वो मेरा फर्स्ट ईयर में हुआ था। उसकी मैनेजमेंट थी, उसके अंदर जो चेयर, क्योंकि मैं कर रहा हूँ काफ़ी अर्से, मैं 6-7 साल से डिबेटिंग कर रहा था। सही है। सो आई न्यू कि यार जो सर्किट में आए हुए हैं उधर, जो चेयर्स आए हुए हैं, दे आर द टॉप टियर। सही है, आपके डिबेटिंग सर्किट में बड़ा नाम है ये लोग। उसके अलावा आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आपके हर कमेटी प्रॉपर्टी असाइन हुई हुई है, काम सही से हो, तो वो मैनेजमेंट अच्छी थी। अब ये होता है कि वही जो आप बात कर रहे हैं, शायद मैनेजर टू मैनेजर फर्क पड़ता है, हेड टू हेड भी वेरी करता है, लेकिन हाँ। जो हमने एक्सपीरियंस किया, मतलब यार इससे अच्छे इवेंट हमने कराए हैं। लेकिन हमने फिर अच्छे इवेंट देखे भी तो नहीं ना, ये भी एक है तुम मसला लोग कि एक हमने वो फिर हद में event हमारे देख आने के पाए। बाद, क्योंकि प्रोकॉम ना जैसा हो रहा था वैसे पता चल रहा था कि हाँ, बहुत no टाइट doubt। इवेंट जाने वाला है, लेकिन प्रोग्राम वो में हुआ नहीं। हेड्स जिस तरह काम कर रहे थे, क्योंकि यार हेड्स भी लगे हुए थे, जिस इवेंट में हेड्स लगे हुए हो ना, वो तो समझो वो इवेंट event होने अच्छा वाला मैंने है। देखा था कि मुझसे एक वीडियो नहीं हुई थी और वो इन्होंने करके दी थी पूरी, और ये वो मेरे हेड नहीं थे, ये वीपी थे। इन्होंने तो किया वही था। बात है ना, जब आपको ना कि हायरार्की में जो टॉप हाँ। क्लास है आपकी, वो जब काम कर रही है या वो जब लीड कर रही है, तो आपको पता था इवेंट अच्छा होने वाला है। तो प्रोकॉम का हम नो डाउट बहुत इंतजार कर रहे थे हम, लेकिन कि जो अल्लाह को बंदा तो अनफॉर्चुनेटली बेशक क्योंकि मैंने जो प्रोकॉम होता में तो और वीडियोस भी की थी, जो एक्सकॉम रिवील थी ना, वो मैंने बनाई थी एक दिन में। इवन दो आई वाज वीपी। अच्छा, एक्स को, हाँ सही 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 सही। सो विद हाँ, दैट बस हम एंड करते एंड हैं। करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब बिफोर वी करें। एंड, बस एक फास्टियंस को मैसेज, थोड़ा कोई भी, क्योंकि फोरम पे जाएगी ये वीडियो, तो कोई देख रहा है फ्रेशीज स्पेशली, इतना देर तक देख रहे हो तो यार आगे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें समोसा रोल खिला दूंगा यार। फ्रेशीज और सोफो के लिए, क्योंकि सोसाइटीज ज्वाइन नहीं कर रहे, थोड़ी इंटरेक्शन कम हो रही है, कोविड के टाइम चल रहा है, देखा नहीं सही से, तो एक मैसेज उनके लिए, फास्ट की लाइफ और ये यार फास्ट बच्चों के लिए, सबके लिए ये मैसेज है कि सोसाइटीज़ में भाई सब जाओ। हाँ। ट्रस्ट मी, सोसाइटीज़ ये बोलने वाली बात होती है कि टाइम ज़ाया, लेकिन जो उसमें जो आपकी अगर आपको सीखने को चीज़ें मिलती हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आती हैं, वो आपको यहाँ पे आप फास्ट जितने भी इलेक्टिव उठा लो, आपको कहीं नहीं मिलेगी वो चीज़। ठीक है, सही है। आपके सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो यहीं से बनेंगे, और ट्रस्ट मी सॉफ्ट स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। आप जो तुम लोग इंडस्ट्री में घुसोगे, तुम लोगों को दिखेगा उन स्किल्स से ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट स्किल्स मैटर करते हैं। अपने आप को बेच किस तरह रहे हो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बेचना आना सही। चाहिए, वो तुम्हें यहीं से मालूम होगा। तुम लोग आओगे, तुम लोग आई थिंक फ्रेश ही होगा, सोफोमोर्स जितने होगा, उनका एक बुरा चीज़ है कि उनको अपने सीनियर से उस तरीके से मिल नहीं पाए वो लोग, जिस तरह हम लोग को फ़ायदा हो रहा था। तुम लोग के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि तुम लोग सीनियर से मिलो, बातचीत बनाओ, कर आगे चल के इन लोगों ने तुम लोग की हेल्प, सीनियर्स ने तुम लोग की हेल्प करनी। तो जब तुम मार्केट पे जा रहे होगे, तुम लोग इनके पास सबसे पहले आते हो कि यार अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, और किस तरह अप्लाई करूँ। ठीक है, ये चीज़। सेकंड चीज़ ये होती है, जब तुम, अगर मैं इवेंट से हम लोग सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी से अगर ये चीज़ होती है कि अगर लेट्स सपोज हम जाकर आगे स्पॉन्सर्स लाते हैं अपने इवेंट के लिए, ठीक है, मुझे ये स्पॉन्सर चाहिए, तुम स्पॉन्सर तुम डायरेक्ट मेल नहीं करते, तुम एक सीनियर के थ्रू भिजवाते हो। वो सीनियर ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे प्रपोजल में ये गलती है, ये गलती है। जैसे अब सपोज अगर मैं बात करूँ, अभी तुम्हारी प्रोग्राम की दोबारा से वो शुरू हुई है, तुम लोग की मेलिंग शुरू हुई है, मुझे कुछ लोगों ने, बच्चों ने अप्रोच करा, बताएं किस तरह कर सकते हैं। सही। मैंने बताया कि मैंने किस तरह करा, मैं तरीका बताया। अब बाज़ार में जब नए बच्चे आए, तो बाज़ार के बच्चों ने मुझे अप्रोच करा हाँ। कि राना भाई किस तरह अप्लाई करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया, क्या चीज़ें, तो ये बहुत मैटर करता है। जिस तरह फास्ट का जो एलुमनाई नेटवर्क है, आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब उठाओ, मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी उठाओ। तुम लोग जब निकल रहे हो, तुम लोग के लिए भी बहुत फ़ायदा है, हम सब No doubt। अवेलेबल है। तुम लोग देखो, एक ही चीज़ फास्ट की बहुत अच्छी कि जो फास्ट के जो एलुमनाई ने बहुत अच्छे एलुमनाई हर वक्त अवेलेबल हैं, कुछ भी काम बोलोगे फ़ौरन आ जाएंगे। ठीक है, बस वो एक चीज़ है। लेकिन तुम लोग ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जितने सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो करो, लेकिन हाँ, पढ़ाई ना छोड़ो। पढ़ाई अपनी जगह, ये नहीं कि सब आर्ट एप्शन करवा Learn a way to manage all हाँ, the things। हाँ, यू हैव टू लर्न, लेकिन बहुत फ़ायदा है, ट्रस्ट मी। चलो विद दैट नोट हम लोग एंड करते हैं। अगर हम ना बेसिकली एक सीरीज बनाएंगे फास्टियंस एलुमनाई फ्रॉम फास्ट, और भी जो इंडस्ट्री के हैं उनको भी हम लाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप ये सीरीज में गेस्ट कोई सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं हमें। और तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, अगर आपको आपकी फील्ड, फॉर एग्जांपल आप यू आर नॉट अ सीएस स्टूडेंट, आप कोई और फील्ड से आपको लगता है कि आपकी फील्ड की भी गाइडेंस होनी चाहिए, तो डू टेल अस। और पीछे से डीओपी यूं यूं कर रहा है। सो विद दैट नोट यू ब्रेक इनटू एन एंड टेक केयर। लास्ट